हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है क्वानिंग चैनल पे। तो आज हम इस सेशन पे आईबीपीएस क्लर्क प्री 2020 के में आने वाले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। ठीक है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम इस सेशन पे करेंगे। तो इस सेशन का जो टॉपिक है वो है 50 रॉन्ग नंबर सीरीज इन वन क्लास। 50 रॉन्ग नंबर सीरीज इन वन क्लास। और जो आपका एग्ज़ाम में जो आपका आएगा नंबर सीरीज, जो आपका एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का आएगा, वो आपका आएगा या मिसिंग या रॉन्ग। ठीक है, तो मिसिंग तो आसान है, बहुत सारे आप सभी को आता है अच्छे से। लेकिन रॉन्ग जो है ये स्टूडेंट के दिमाग में दो ही चीज़ लाता है, एक स्किप या टफ। आपको तो रॉन्ग नंबर में, आप तो नंबर सीरीज करने में तो आपको क्या चाहिए, लॉजिक चाहिए। लेकिन ये स्टूडेंट के दिमाग में दो ही चीज़ लाता है, एक स्किप या टफ। ठीक है, तो ये जो है, जो कॉन्फ्यूजन रहता है, एक जो डिलेमा रहता है स्किप या टफ, ये दोनों ही दूर हो जाएगा आज इस सेशन से। ये दोनों ही दूर हो जाएगा आज इस सेशन से। क्यों, आज अगर आपने एक बार ये सेशन कर लिया तो आपका जो रॉन्ग नंबर का जो एक भूत चढ़ा रहता है ना कि इसको स्किप कर दो, ये उतर जाएगा आपके दिमाग से। ठीक है, और रॉन्ग नंबर क्यों आपको कहना है कि अगर मैं इधर लिख लूँ मिसिंग और इधर लिख दूँ रॉन्ग, तो मिसिंग से अगर रॉन्ग को इंटरलिंक करना चाहते हो तो ये नहीं होगा, क्योंकि मिसिंग और रॉन्ग में बहुत ही डिफरेंस होता है। लेकिन अगर रॉन्ग से मिसिंग को करना चाहते हो तो ये होगा, क्योंकि आपके नंबर सीरीज में जो चाहिए वो चाहिए लॉजिक। और आपको लॉजिक रॉन्ग में भी मिलेगा, मिसिंग में भी मिलेगा। लेकिन रॉन्ग में आपको क्या एक्स्ट्रा मिलेगा, आपको समझना पड़ेगा कि कैसे आपको लॉजिक ढूंढना है। ठीक है, मिसिंग में आपको देख के ही पता चल जाता है, लेकिन रॉन्ग में आपको देख के पता नहीं चलेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, आपको फाइंड करना पड़ेगा कि लॉजिक कहाँ है। ठीक है, आपको फाइंड करना पड़ेगा कि लॉजिक कहाँ है। इसलिए हम इस सेशन में रॉन्ग सेशन नंबर का जो सीरीज़ है मैं यही लाया हूँ, ताकि आपको जो आसानी हो एग्ज़ाम में। ठीक है, अगर रॉन्ग आएगा, और आपके बहुत सारे लोग बोलेंगे कि पीओ में ही रॉन्ग आता है, ऐसा नहीं है, क्लर्क में भी रॉन्ग आता है। क्लर्क में भी रॉन्ग आता है। अगर एक शिफ्ट में मिसिंग आ गया तो अगर एक शिफ्ट में मिसिंग आ जाएगा, दूसरे शिफ्ट में रॉन्ग, उसके बाद शिफ्ट में मिसिंग, उसके बाद रॉन्ग, ऐसे करके आएगा। ठीक है, तो हम इस सेशन में 50 रॉन्ग नंबर सीरीज करेंगे। और आपको पहले क्या करना है, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को आप एक बार लाइक कर दो। ठीक है, वीडियो को एक बार लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आने वाले सारे जो वीडियोस में क्लासेस के लाने वाला हो आईबीपीएस क्लर्क प्री के लिए, वो आप उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो पहली क्वेश्चन की और बढ़ते हैं। जो पहला जो क्वेश्चन है हमारा ये है, आप देख सकते हो कि 1720 46 147 599 3015 18108, ये है पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन में टाइम नहीं देता हूँ आप सभी को, जिन लोगों को अकेले खुद करना है वो वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं। ठीक है, और जो जिन लोगों के लिए नया है वो मेरे साथ कीजिए। ठीक है, मेरा लॉजिक देखिए, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए अपने पास, गैलरी में सेव कर लीजिए। उसके बाद आप एक दिन या 2 दिन बाद आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि आपको पता चल जाए कि आपका प्रैक्टिस क्या हुआ है, आपको लॉजिक फाइंड करना अभी आता है या आपको अभी भी नहीं आता है, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो अगर देखो तो आपको ऐसे पता चलेगा कि 17 से 20 ये शायद या तो ये कुछ प्लस हुआ है या कुछ मल्टीप्लाई हुआ है। इससे भी ये प्लस हो सकता है या मल्टीप्लाई हो सकता है, इससे भी ये प्लस हो सकता है या मल्टीप्लाई हो सकता है, इससे भी ये प्लस भी हो सकता है या मल्टीप्लाई भी हो सकता है। लेकिन अगर इससे इसको देखो तो ये श्योर शॉट मल्टीप्लाई हुआ है, ताकि इतना बड़ा आपको प्लस में नहीं दिखेगा। ठीक है, इतना इसमें आपको क्या 2500 के आसपास जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे तो आपका कोई भी लॉजिक नहीं बनेगा। और इससे क्या आपको, अगर ये भी प्लस में हुआ है तो ये भी प्लस में होगा। तो अगर इससे देखो तो ये अगर 150 मान लो और ये 600 मान लो, तो इसमें आपको 450, तो इसमें तो कोई लॉजिक नहीं है इतना बड़ा नंबर का। तो इसमें भी 15,000, एकदम 15,000 का गैप है, तो इसमें भी कोई लॉजिक नहीं, तो ये भी आपका मल्टीप्लाई बनेगा। तो इसमें श्योर शॉट मल्टीप्लाई है। तो अगर इसका मल्टीप्लाई देखो इससे इसका, तो ये क्या है, मल्टीप्लाई 6 गुना मल्टीप्लाई हुआ है, मल्टीप्लाई इंटू 6 के आसपास हुआ है। अगर इससे देखो तो ये अगर 600 मान लो तो ये 3000, तो ये मल्टीप्लाई 5 हुआ है, तो लॉजिक बन गया मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6, इसके मल्टीप्लाई 4, ये मल्टीप्लाई 3, ये मल्टीप्लाई 2, ये मल्टीप्लाई 1, तो एक लॉजिक बन गया
इससे आपको निकलने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो अगर इसमें देखो तो 17 इंटू 17 होता है, प्लस 3 कर दो 20। इसमें अगर देखो 20 इंटू 2 40 प्लस 6 कर दो तो 46। इसमें अगर देखो 46 इंटू 3 क्या बनेगा 120 प्लस 18 138। अगर इसमें क्या है 9 ऐड कर दो तो आपका बन जाएगा 147। जो आपके जो नंबर सीरीज है इसमें 147 ही है, तो इसमें बन जाएगा 9। तो एक लॉजिक आ गया कि इसमें गुना जो है मल्टीप्लाई आपको कॉन्जिक्यूटिव नंबर का होता है, और जो ऐड होता है वो आपके 3 के गैप में ऐड होता है, ठीक है, प्लस प्लस करके ऐड होता है, प्लस 3 प्लस 6 प्लस 9। तो इसमें होगा क्या 12, ठीक है, इसमें क्या होगा 12। अगर 12 करो तो आप देख सकते हो कि 140 इंटू 4 560 प्लस 7 इंटू 4 147 इंटू 4 तो 28 7 इंटू 4 28 तो 588। अगर इसमें आप 12 ऐड कर दो तो आपका ये बनेगा 600, लेकिन यहाँ पे तो 500 है, यहाँ पे कन्फ्यूजन है। तो अगर इसके बाद 600 से 5 मल्ट गुना करते हो तो 3000, उसके बाद अगर 15 ऐड करते हो तो आपका 3015 आ जाएगा, ठीक है, 3015 आ जाएगा। तो आपका इधर क्या होगा, इधर आपका 599 नहीं होगा, इधर आपका 599 नहीं होगा, इधर आपका जो होगा वो होगा आपका 600। ये जो होगा ये होगा 600, ठीक है, ये जो होगा 600 होगा आपके पास, ठीक है। तो आपका 600 होगा। तो आगे भी देख लेते हैं एक बार। तो अगर ये 3015 है, इसको अगर 6 से गुना करते हो तो आपका बन जाएगा 18090। उसके बाद इधर क्या ऐड होगा 18 ऐड होगा, 3 के प्लस करके ऐड होगा। तो अगर इसमें 18 ऐड कर दो तो 8, तो आपका आ गया 18108, ठीक है। तो आपका ये 599 नहीं होगा, इधर होगा 600, ये आपका आंसर होगा। तो ये जो है ये आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या करना है मिसिंग नंबर फाइंड करना है, ठीक है। आपको रॉन्ग नंबर आपको फाइंड करना है, ठीक है। इधर आपको क्या करना है रॉन्ग नंबर फाइंड, इधर आपको रॉन्ग नंबर फाइंड करना है। आपको तो आप अपने खुशी के लिए मिसिंग नंबर जो है क्या होगा ये आप निकाल सकते हो, लेकिन आपको इधर क्या करना है रॉन्ग नंबर फाइंड। तो ये आपका बन जाएगा आंसर, ठीक है। तो हो गया। तो इसके पहले अगर देखते तो इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है अगर इसको देखो तो इसमें भी 17 से स्टार्ट हुआ है। 17 इंटू इसमें भी 17 से स्टार्ट हुआ है। इसमें अगर देखो 17 36 132 635 3500 21750 153 67 762। तो इसमें भी मुझे लगता है कि इसमें भी कोई भी गुना हुआ है। अगर इसमें भी देखो कुछ गुना हुआ है, ठीक है। अगर इसमें आप देखो गुना हुआ है, इसमें अगर देखो तो ये क्या बनेगा, अगर इसको देखो आप ऐसे तो ये क्या है, इसका ये करीब 6 गुना तक है ना, 6 गुना तक है। अगर 7 गुना लोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, अगर 6 गुना लोगे तो आसपास जाएगा। अगर आपका 6 गुना है, अगर 6 गुना है तो ये 5 गुना, ठीक है, ये 5 गुना ऐसे आपका बनेगा। ये 4 गुना, ये 3 गुना, ठीक है, ये 2 गुना, ये 1 गुना, ठीक है, ये 1 गुना बनेगा, ठीक है, 65 ऐसे बनेगा आपका। तो आपका इधर अगर देखो तो आपका इधर ये नहीं बनता है, क्योंकि ये नहीं बनता है क्योंकि इधर 17 इंटू 1 आपका बन जाएगा 17 प्लस उसके साथ आपको ऐड करना पड़ेगा 19, इसके 72 उसके बाद आपको 60 ऐड करना पड़ेगा। तो ये आपका नहीं बनेगा, ठीक है, ये आपका नहीं बनेगा। आप देख सकते हो ये आपका नहीं बनेगा। आपको तो ट्राई करना है, आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करना है, उसके बाद आपका क्लियर होगा सारा कुछ, ठीक है। ऐसे क्लियर नहीं होगा आपको बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये देखो तो ये इसके 5 गुने के आसपास है, 5 गुना 3000 और 165 इसके आसपास है, ठीक है। तो 3165 ये 5 गुना के आसपास है, ठीक है, ये 5 गुना के आसपास है। तो ये 5 गुना के आसपास है। इसको अगर देखो तो ये 5 गुना के आसपास है। अगर इसको आप डिवाइड कर दो इससे, 5 गुना के आसपास है तो ये 4 गुना के आसपास है, ठीक है, ये 4 गुना के आसपास है। तो ये 3 गुना के आसपास है, ये 2 गुना के आसपास है।
तो 17 में आप क्या ऐड करने से आपको 36 आएगा, अगर उसको 2 से गुना करो तो अगर आप 17 में +1 करो तो उसको अगर 2 से गुना करो तो आपका 36 आएगा। ठीक है, ऐसे आएगा। अगर 36 में आप 36 में अगर आप 8 ऐड करते हो और उसको अगर 3 से गुना करते हो तो 44 इंटू 3 132 आएगा। इसके बाद अगर इसको आप 27 से ऐड करते हो, 27 से 159, इसको अगर आपने 4 से गुना किया तो आपके इसके आसपास आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है 1 क्यूब 2 क्यूब, तो ये तो 3 क्यूब बनेगा। ठीक है, तो 27 और इधर कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मल्टीप्लाई होता है, तो इधर अगर ऐड करोगे तो 159 इंटू 4 का अगर करोगे तो 600 प्लस 36, तो ये आपका बनेगा 636, जो कि आपका इधर 635। ठीक है, तो ये आपका बनेगा 636। तो अगर आगे देख लेते हैं, अगर इसको 636 में अगर आप इधर 4 का क्यूब होगा तो 64 अगर ऐड करते हो तो 700, इसको अगर 5 से गुना करते हो तो 3500, तो आपका ये बन जाता है। ठीक है, इधर अगर 64 से करके 5 से गुना करते हो और ये 64 क्यू आएगा 4 क्यू, इसलिए 64 हो जाएगा। तो आपका जो रॉन्ग नंबर होगा वो 635 होगा। ठीक है, जो कि है पहला ऑप्शन। ठीक है, ये आपका रॉन्ग नंबर होगा, क्योंकि इधर आपको रॉन्ग नंबर ही फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके बाद देखते, इसके बाद अगर देखो तो ये तीसरा क्वेश्चन, इसमें अगर देखो, अब इसमें क्या देख सकते हो, इसमें आप देख सकते हो कि 90 135 286 750 2160 6405 19155। तो ये अगर देखो आप, तो ये आप क्या देख सकते हो, इसमें आप क्या देख सकते हो, इसमें आप देख सकते हो कि ये अगर गुना देखो, अगर ये मल्टीप्लाई देखो तो ये 6000 के आसपास और ये 18000 के, तो 3 गुना। ठीक है, ये 3 गुना हुआ है, 3 गुना के आसपास। ये भी अगर आप देखो तो ये भी 3 गुना के आसपास, ये भी अगर देखो 3 गुना के आसपास, ये भी अगर देखो ये क्या है, ये 250 के आसपास, तो ये 750 3 गुना के आसपास, ये भी देखो तो 3 गुना के आसपास, ये भी देखो तो 3 गुना के आसपास। ठीक है, तो ये तो 3 गुना के सभी 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो इधर आपसे अगर इसको 3 से डिवाइड कर दो तो ये 45 आएगा। ठीक है, तो इसको आप 45 कैसे लिख सकते हो, इसमें आप क्या कर सकते हो, एक आप 90 को हाफ कर दो, उसके बाद 3 से गुना करो, और एक कर सकते हो आप 45 इससे 90 से माइनस कर दो तो 45 बन जाएगा। उससे अगर 3 से गुना करते हो तो 135 बनेगा। तो इसके बाद अगर देखो इसको, अगर ये 3 का गुना है तो ये अगर देखो आप इसको अगर 3 से डिवाइड करते हो 286 को, अगर 286 तो 3 से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है ना, क्योंकि आप 3 से डिवाइड कैसे चेक कर सकते हो, आप ये नंबर का डिजिट सम निकाल लो, तो 8 2 10 और 6 16। ठीक है, 16। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, या 15 डिजिट सम डिवाइड होगा, या आपका डिजिट सम अगर डिवाइड करना है तो 18 होगा। ठीक है, 18 होगा। तो आपको क्या आसपास ही निकालना पड़ता है। ठीक है, तो अगर इसको आप 285 मान लो, तो 285 अगर मान लो तो ये होगा, तो अगर 285 है तो ये आपका 95 है। ठीक है, 95, और 95 आप इस 135 से कैसे निकाल सकते हो, अगर इसको आपने -40 कर लिया, एक ही चांस है आपको 40 अगर माइनस कर दो तो आपका 135 बनेगा। ठीक है, तो आपका एक लॉजिक बन गया कि आपको कैसे निकालना है। ठीक है, पहले में -45, दूसरे में -40 और 3 से गुना, और ये आपका 285 बनेगा। ये तो हमने मान लिया 285 के आसपास बनेगा। अगर 285 से अगर -35 कर दो तो आपका 250 बनेगा, अगर उसको 3 से गुना करो तो 750 बनेगा। तो आपका बन गया लॉजिक इधर। हाँ, और अगर 750 से 30 माइनस करो, तो अगर इसको 750 से -30 करो तो 720 इंटू 3, ये आपका बनेगा 2160। ठीक है, तो आपका लॉजिक इधर बन गया। तो आपका जो है ये 286 गलत होगा, और इधर आपका बनेगा 285। 286 आपका गलत है और 285 आपका आंसर बनेगा। 286 आपका गलत है और ये आपका आंसर होगा, और आपका जो राइट नंबर होगा इधर
तो ये आपका 285 बनेगा। लेकिन आपको तो यहाँ पे रॉन्ग नंबर ही ढूंढना है, तो आपका 286 आपका आंसर बनेगा इधर, ठीक है। तो हमने ये कैसे निकाला, हमने देखा कि ये भी 3 के आसपास है गुना, ये भी 3 के आसपास गुना। एक बार पोंछ लेता हूँ सारा कुछ। अगर हमने क्या देखा, ये भी 3 के आसपास, 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 ये भी 3 के आसपास और ये भी 3 के आसपास। तो अगर आपने इसको 3 से, अगर इसको किसी नंबर से, इसमें से कोई नंबर आपका बना जिसको आपसे 3 से गुना किया तो 135 आएगा। तो आपको 135 को अगर 3 से डिवाइड कर दो तो आपको 45 आएगा, ठीक है। तो 45 इससे कैसे आएगा, एक आप इससे कैसे कर सकते हो, 45 माइनस कर सकते हो, या इसका क्या कर सकते हो, इसको हाफ से गुना कर सकते हो, ठीक है। तो हमने इसमें 2 पॉसिबिलिटीज ही ले लिया कि हाफ भी हो सकता है, इसका डिवाइड भी 1/2 से मल्टीप्लाई भी हो सकता है, या -45 से सब्सट्रैक्ट भी हो सकता है, दोनों में कोई भी हो सकता है। तो अगर दूसरे में देखते हैं तो ये तो 3 से गुना नहीं जाएगा, क्योंकि इसका डिजिट सम है क्या है 16। तो आपका जो 3 से डिवाइड जाएगा जो नंबर, उसका डिजिट सम 15 होना चाहिए या 18 होना चाहिए। तो 15 इसके आसपास है, इसके डिजिट सम के आसपास। तो हमने अगर इसको 285 ले लिया, ठीक है, 285 ले लिया अगर, तो आपका क्या बनेगा, तो आपका 285 अगर ले लिया तो इसका 95 बनेगा। तो अगर इसको 3 से डिवाइड कर दो तो 135 को 95 कैसे बना सकते हो, अगर इसमें -40 कर दो तो आपका डिजिट सम, तो आपका जो 95 आएगा अगर उसको 3 से गुना कर दो तो आपका आ जाएगा 285, ठीक है। तो आपका एक पॉसिबिलिटी बन गया। तो अगर इसमें 45 माइनस होता है, इसमें 40, तो इसमें 35 होगा। तो अगर इसमें 35 होगा तो 285 को अगर 35 से माइनस कर दो तो इधर आपका बन जाएगा 250, और अगर इसको 3 से गुना करो तो आपका आंसर आ जाएगा 750, ठीक है। जो कि आपका बाद वाला जो नंबर है, जो नेक्स्ट नंबर है वो 750 है। तो आपका ये बन जाएगा रॉन्ग नंबर 286, ये 285 बनेगा। तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 286, ठीक है। और आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपने इधर देख लिया ये 3 से गुना है तो ये 3 से गुना है, तो आप अगर आप इसको 3 से डिवाइड कर दो तो आपका ये क्या बनेगा 6, 18, 11, 3, 9, 25, 3, 8, 24, 6, 3, 8, 5। तो आपको इधर से भी पता चल जाएगा कि इसमें क्या हो रहा है, 15 20 का माइनस हो रहा है, 20 का माइनस, ठीक है। ऐसे अगर इसमें देखो आप, ये तो अगर इसको 3 से डिवाइड कर दो तो ये क्या बनेगा, ठीक है, ये क्या बनेगा 21, 63, 10, 3, 9, 15, 2135। तो इसमें क्या बनेगा 25 का माइनस बनेगा। तो आपको इधर से भी अगर करो तो आपका लॉजिक आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको एक लॉजिक ढूंढना पड़ेगा, और लॉजिक आपको कैसे ढूंढना पड़ेगा, अगर आपने एक क्वेश्चन का ओवरव्यू ले लिया, अगर आपने एक ओवरव्यू ले लिया पहले क्वेश्चन को देखते ही, तो आपको लॉजिक आसानी से आपको दिमाग में क्लिक करेगा, ठीक है। अगर आपने पहले एक ओवरव्यू ले लिया क्या हो सकता है, ठीक है, आपको सारी पॉसिबिलिटीज़ लेके चलना है। इधर में भी पॉसिबिलिटीज़ है, सिर्फ पजल में भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, इधर में भी पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन ये आपको लिखना भी नहीं, सोचना भी नहीं, ये आपको सिर्फ दिमाग में लेके चलना है, दिमाग में लेके चलना है। दिमाग में चलना नहीं, आपको बस दिमाग में एक बार सोच लेना है क्या क्या हो सकता है इसको देख के, ठीक है। आपको पॉसिबिलिटीज़ लेना पड़ेगा, और आपको ये लेके चलना भी नहीं है, आपको बस एक बार ये दिमाग में सोच लेना चाहिए कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, ठीक है। अगर आप ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक ये क्लिक करेगा कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये ईजी है। तो अगर इसको देखो आप तो क्या है, ये 9, 14, 40, 129, 536, 2705, 16260, ठीक है। तो अगर इसको आप देखो आप इसको क्या कर सकते हो कि ये आसपास है, ये कितना गुना है, ये 5 गुना है, ये आप देख सकते हो 5 गुना। अगर 6 गुना लो, अगर 6 गुना लेते हो आप, ये 6 गुना ही होगा, ये 5 गुना होगा, ये 5 गुना होगा, ये 6 गुना ही होगा। तो अगर इसको 6 गुना लेते हो, अगर आप देखो तो ये आपका क्या बनेगा 12,000 प्लस 4200, उसके बाद 30,
तो आपका ये बन जाएगा 16230। तो 6 गुना प्लस 30 हुआ है आपका। हाँ, अगर इसको देखो तो ये क्या है, 5 गुना अगर करते हो तो 2500, और अगर इसको करते हो तो 180। ठीक है, तो आपका बन जाएगा 2680। और इसमें क्या ऐड हुआ है, इसमें अगर 25 ऐड हुआ है 25। ठीक है, तो आपका ऐसे बनेगा। ठीक है, इधर आपका जो बनेगा ये +5 करके, और इधर कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मल्टीप्लाई होगा। तो इधर क्या है 4 गुना हुआ है, इधर क्या हुआ है 3 गुना, इधर देखो 2 गुना, इधर 1 गुना, इधर 1 गुना होके क्या 5 हुआ, इसके बाद इधर 1 गुना होके 10 हुआ। तो अगर 10 हुआ ये 14 × 28 + 10 38 आपका बनेगा। तो आपका 40 जो है रॉन्ग नंबर बनेगा। ठीक है, तो आपका 40 रॉन्ग नंबर बनेगा। तो आपका ऑप्शन तो इधर रॉन्ग नंबर ही फाइंड करना है, इसलिए आपका ऑप्शन 40 बनेगा। लेकिन अगर आप देखो तो ये आपका आप कैसे निकाल सकते हो कि ये इसका कितना गुना है, लेकिन इसमें प्लस न होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि इसमें अगर प्लस करो तो 12,000 के आसपास प्लस होगा। ठीक है, अगर इसमें करो तो आपका इधर होगा 2000, तो इधर तो कोई लॉजिक नहीं बनेगा। 2000 अगर इसमें करो तो अगर ये अब देख सकते हो कि ये 6 गुना है, तो अगर इसमें करो तो इसमें क्या बनेगा, वो ये 130 120 अगर इसको कर दो तो ये 400 के आसपास बनेगा। ठीक है, 400 इसके बाद 5। तो ये आपका लॉजिक कोई किसी भी लॉजिक नहीं बनेगा, कोई भी लॉजिक अगर इसमें देखो तो आपका लॉजिक इसमें कोई नहीं बनता है, क्योंकि आपको लॉजिक आपको डिफरेंस में लेगी। इसमें क्या होगा मल्टीप्लाई करके प्लस होने का चांस है। अगर आप देखो तो मल्टीप्लाई करके प्लस होने का चांस है। ठीक है, क्योंकि इधर 5 लोग बनेगा डिफरेंस, इधर बनेगा 26। ठीक है, ये तो कोई चांस नहीं। अगर एक चीज़ देखो अगर आप, तो आपका 48 तो आंसर बनेगा। अगर एक चीज़ देखो, इधर डिफरेंस 5 है, इधर अगर देखो तो आपका डिफरेंस अगर 38 लेते हो, तो अगर 38 लेते हो तो आपका इधर 38 अगर लेते हो तो आपका ऐसे नहीं बनेगा। आपका जो मैंने बोल दिया वैसे ही बनेगा, आपको डिफरेंस में कोई भी नहीं बनेगा। इधर आपका ऐसे ही बनेगा, क्योंकि आप इधर देख सकते हो कि इधर 12,000 का गैप है, 12,000 के आसपास, इधर 2,000 के आसपास गैप है। ठीक है, 2000 नहीं, इससे थोड़ा सा ज़्यादा 2100 ऐसे हैं। आपका अगर 2000 लो तो आपका एक दिमाग में आ जाएगा 6 गुना हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इधर 2100 का डिफरेंस है उसके आसपास। ठीक है, इधर आपका जो इधर अगर 29 30 इसको कर दो तो ये 4000 के आसपास है, और इसको कर दो तो ये 80 के आसपास है। ठीक है, तो आपका इधर कोई भी लॉजिक नहीं बनेगा। ठीक है, तो आपका जो आंसर बनेगा वो तो 40, और वो तो मैंने पहले ही दिखा दिया कैसे बनेगा। इसको अगर मैंने एक बार और भी बोल देता हूँ कैसे बनेगा, तो ये आपका बनेगा इधर, इसको अगर देखो 6 × 30 आएगा, ये शायद 30 आएगा। अगर इसको देखो तो ये 5 + 25 आएगा। इसको अगर देखो तो ये 4 + 20 आएगा। इसको अगर देखो 3 × 15 आएगा, और इसको अगर देखो 2 × 10 आएगा। और इधर ही गलती होगा क्योंकि ये 38 होगा। ठीक है, और ये 1 + 5 बनेगा। ठीक है, तो आपका आंसर बनेगा जो 40 आपका रॉन्ग आंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हो तो इसमें क्या है, इसमें 18 8 18 64 272 1395 8424 59045। तो अगर इसमें आप देखो कि 8 से 18 कैसे बन सकता है। ठीक है, इसमें क्या बन सकता है, अगर 1 प्लस करके 2 कर दो, और इसको ब्रैकेट नंबर सीरीज भी बोलते हैं। ये जो लॉजिक है ना, इसको ब्रैकेट नंबर सीरीज भी बोलते हैं। ठीक है, इसको अगर आप देखो तो अगर इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप कैसे कर सकते हो, 1 प्लस करके इसको छोड़ दो, क्योंकि इधर अगर देखो, अगर आपने इसके 18 से ये क्या है, ये 3 गुना अगर हो तो ये क्या बनेगा, अगर ये 3 गुना हो ये अगर 3 गुना हो तो आपका इधर क्या बनेगा, ये तो 3 गुना से तो ये डिवाइड नहीं होगा, तो इसको छोड़ देते, तो ये छोड़ देते, दूसरा लॉजिक में करते। कैसे कर सकते हैं, तो अगर ये देखो आप, ठीक है, अगर ये तीनों को देखो अगर आप, तो ये कितने पास है, ये 5 गुना तक है। ठीक है, अगर ये देखो तो ये 6 गुना के आसपास है, क्योंकि 13 का 78 बनता है।
हाँ, अगर 7 ले लो तो 91 बन जाता है, तो ये तो बहुत दूर चला गया, तो 6 गुना के आसपास ही होगा। अगर इसको देखो 7 गुना के आसपास है, ठीक है। तो अगर इसको देखो 5 गुना के आसपास, क्योंकि ये आसान है, तो अगर इसको देखो तो आप देख सकते हो, इसको अगर 5 से डिवाइड कर दो तो क्या बनेगा, ठीक है, 279 बनेगा। तो अगर इसमें 7 ऐड करके 5 गुना कर दो तो आपका एक हो जाता है ये। तो अगर इसको देखो तो ये आपका क्या है, 4 बनेगा, इंटू 4 बनेगा, ठीक है, इंटू 4 बनेगा। तो अगर इसको 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो तो ये आपका क्या बनेगा, 68 बनेगा, ठीक है। 68 होने के लिए आपको इसमें क्या 4 ऐड करना पड़ता है, 4 प्लस 4 करना पड़ेगा, आपको प्लस 4 करना पड़ेगा। और अगर इसमें देखो तो अगर प्लस 1 करके इंटू 2 कर दो तो आपका 18 आ जाएगा, 8 प्लस 1 9 इंटू 2 18 आ गया, ठीक है। तो अगर इसमें क्या 3 गुना होगा, तो अगर इसमें क्या आप अगर 3 करके 3 गुना कर दो, 1 से अगर 3 करके 3 गुना कर दो तो आपका 64 नहीं, इधर आएगा 63, जो कि आपका ऑप्शन होगा। 63 आपका राइट आंसर होगा। तो अगर 63 में अगर इधर आप ऐड कर दो 5 तो आपका ये बन जाएगा 68 बन जाएगा। उसको अगर 4 से गुना कर दो तो 272 आपका बन गया, ठीक है। तो आपने देख लिया कि ये कैसे हुआ। तो आपको ऐसे ऐसे निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर है, तो आपको ऐसे ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको देख के ही पता चल जाएगा, ठीक है। इसमें आपको दिमाग लगा के आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, आपको लॉजिक फाइंड करना पड़ेगा। लेकिन आपका अगर कोई भी एक भी इतू सा लॉजिक मिल गया ना, अगर इतू सा भी लॉजिक मिल गया तो आप उसको बड़ा कर दोगे, ठीक है, और बड़ा करके आप एग्जाम को क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो आपने देख लिया कैसे, ये 7 गुना के आसपास, ये 6 गुना के आसपास, तो ये 5 गुना के आसपास। ये बड़ा बड़ा नंबर इसको छोड़ देते हैं, तो ये छोटा सा नंबर है, अगर इसको 5 से डिवाइड करो तो ये क्या बनेगा 279 बनेगा। और 279 आपको क्या कर सकते हो, 272 में अगर 7 ऐड कर दो तो 279 बन जाएगा। तो उसको 5 से गुना करो तो ये बन जाएगा। तो ये 4 गुना है, तो ये 4 गुना क्या हो सकता है, अगर इसको 4 से डिवाइड कर दो तो 68 बनता है। अगर 64 को 68 बनाना है तो 5 से 4 से ऐड करना पड़ेगा। और ये 3 गुना बनेगा, ये 2 गुना बनेगा, लेकिन ये 3 गुना कभी भी नहीं बनेगा, क्योंकि इसका डिजिट सम क्या है 10 से। तो आपका 10 तो नहीं बनेगा, तो आपका क्या बनेगा, या बनेगा 9 या बनेगा 12। तो अगर 9 चेक करो तो ये 63 होगा। तो आपका क्या कर सकते हो, अगर 18 में 3 ऐड करके 3 से गुना कर दो तो 64 होगा, 63 होगा, क्योंकि इधर आपको प्लस 1 करके 2 होता है और इधर आपका 7 होता है। तो 1 इधर 1 है और इधर 7 है, बीच में 2 पोजीशन खाली है। तो इसमें आप क्या निकाल सकते हो, ये तो लॉजिक में होगा ना। इधर तो ऐसा नहीं कि एक में 2 कर दिया, इसमें 3 कर दिया, एक में 10 कर दिया, ऐसा तो नहीं होगा। इसमें लॉजिक में होगा। इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें तो 2 ही जो प्लेस खाली है, इसमें 5 आएगा और 3 आएगा। ये तो कॉमन सा है, ठीक है ना। ये क्या प्राइम नंबर का सीरीज चल रहा है 1 3 5 7। तो इधर 1 आपको दिख रहा है, ये राइट है, इधर आपको 7 दिख रहा है, ये भी राइट है। तो बीच में सिर्फ 2 पोजीशंस खाली है। तो इसमें क्या आएगा, एक में 3 आएगा, इस दूसरे में 5 आएगा। ये तो कॉमन सा है। ये आपका कैसे मिलेगा, ये आपको प्रैक्टिस करने से मिलेगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको नंबर दिखेगा, ठीक है। नंबर आपके दिमाग में आंखों के सामने ऐसे ऐसे फ्लाई करेगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। आपका एक ही चीज़ है, आपको प्रैक्टिस करना है। आप प्रैक्टिस भी नहीं करते तो आप वीडियोस देखो, आप वीडियोस देखो। ये जो 50 क्वेश्चन है, ये जो 50 क्वेश्चन है, इसको अगर आपने एक बार देख लिया तो आपका तो एग्ज़ाम, ये जो 50 क्वेश्चन है, ये जो 50 क्वेश्चन रॉन्ग नंबर के हैं, ये अगर एक बार देख लिया अच्छे से तो आपका तो एग्ज़ाम ऐसे ही आसान हो जाएगा ना। आपको तो प्रैक्टिस की भी ज़रूरत नहीं है। अगर ये आपने ये देख लिया तो आपका प्रैक्टिस भी आपको उतना नहीं करना पड़ेगा, आपके दिमाग में ही ये सब घुस जाएगा, ठीक है। तो आपके दिमाग से वो कोई भी नहीं निकाल सकता है, ठीक है। तो आपका आंसर जो है ये बनेगा, इधर 63 होगा और इधर रॉन्ग नंबर फाइंड करना है, इसलिए 64 आपका आंसर है। तो अगर जो आपका क्वेश्चन नंबर मैंने नहीं दिया, तो अगर ये देखो आपका क्वेश्चन, तो इसमें आप क्या देख सकते हो, 32 39 65 128 253 467 809 1320। तो इसमें आप क्या देख सकते हो, इसमें मल्टीप्लाई होने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि ये छोटा सा नंबर है, इसका आसपास ये भी छोटा सा है, ये भी छोटा सा है, ये भी छोटा। तो इसमें आप क्या सकते हो, डिफरेंस निकालो। तो 809 से अगर 1300 तो 500 और उसके बाद 9 से 11,
ठीक है। अगर इसका डिफरेंस देखो, व्हाइट कलर इज बेटर, आई थिंक व्हाइट कलर इज बेटर, ठीक है। तो अगर इसको आप डिफरेंस देखो तो आपका ये क्या आ जाएगा 342, ठीक है, क्योंकि ये आपका आ जाएगा 33 में 100 हो जाएगा और इधर 9 तो 42 और इससे 300 से ऐड कर दो, ठीक है। अगर ये डिफरेंस देखो तो आपका ये बन जाएगा 412, ठीक है, ये बन जाएगा आपका 214, ठीक है। अगर इसके बाद देखो तो ये आपका बन जाएगा, अगर इसके बाद वाला देखो आप तो ये आपका बन जाएगा 128, तो इधर आपका बनेगा 125, ठीक है। अगर इसको देखो तो ये आपका बनेगा 63, अगर इसको देखो तो ये आपका बन जाएगा 26 अगर इसको देखो तो ये बन जाएगा 7। तो इसमें आप क्या निकाल सकते हो? अगर जब भी मैंने ये 511 देख लिया तो मुझे एक चीज़ क्लियर हो गया, इसको हम लिख सकते हैं 512 - 1, और ये जो 342 इसको 343 - 1, ये तो मेरे दिमाग में क्लियर। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम क्या लिख सकते हैं 216 - 2, और क्योंकि इधर रॉन्ग नंबर आपको फाइंड करना है तो मुझे तो लगता है इसमें ही गलती है, मुझे तो लगता है इसमें ही गलती है, क्योंकि ये तो सही है, क्योंकि ये डिफरेंस हमने लिख लिया, इसको -1 होगा, ये शायद इसमें ही गलती है, इसलिए इधर 216 - 2 आ रहा है, ये 1 आएगा, मुझे लगता है इसमें ही गलती है। तो अगर इसको हम 242 कर देते हैं, 254 कर देते हैं, 254 कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 215 आ जाएगा, सॉरी 252 कर देते हैं, 252 कर देते हैं, इसको अगर हमने 252 कर दिया तो इधर क्या आ जाएगा 215 आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 216 - 1, ठीक है, 216 - 1, और ये क्या है 8 क्यूब -1, और ये 7 क्यूब -1, ये 6 क्यूब -1, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 124 बन जाएगा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 क्यूब -1, इधर तो 2 क्यूब -1, इधर 3 क्यूब -1, इधर 4 क्यूब -1, तो आपका आंसर जो बनेगा ये बनेगा 253, तो ये बनेगा आपका आंसर, ठीक है। तो ये बनेगा आपका आंसर। आपने देख लिया कि इसको कैसे निकाल सकते हो, क्योंकि ये आसपास का नंबर का ही है। आप अगर ये देखो, ये इसको अगर आप 2 से गुना कर दो तो मिनिमम आपको 2 से तो गुना करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो अगर 2 से गुना करो तो आपका क्या आएगा, अगर 2 से गुना करो तो आपका आएगा ये 1600 के आसपास, ठीक है। अगर 1.5 से गुना करोगे तो ये आएगा आपका 1200 के आसपास, लेकिन ये 1300 है, तो ये डिफरेंस ही होगा शायद, क्योंकि ये भी आसपास के नंबर का ही है, ठीक है ना। इधर भी आप देखो, अगर इसको छोड़ के अगर इधर देखो तो ये 32 39, इधर तो डिफरेंस ही होगा कॉमन, इधर भी आसपास का ही है, ठीक है। तो ये सोच के आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे। और जितना ज़्यादा आप एक ही चीज़ आपको इसमें मास्टर कर सकता है वो है प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, और अगर आपको प्रैक्टिस करने में आलसी होता है तो आप वीडियोस भी देख सकते हो, ठीक है। बहुत लोग बोलेंगे वीडियो से काम नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आप वीडियोस भी जितना ज़्यादा वीडियोस आप कवर कर सकते हो एक दिन में, तो उतना ज़्यादा आप कवर करो, ताकि आपको प्रैक्टिस करेंगे आप, क्योंकि आपसे प्रैक्टिस तो नहीं होता है ना, इसलिए आपको वीडियोस अगर आप कवर कर सकते हो तो आप उतना ज़्यादा वीडियोस कवर करो, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो सारे कॉन्सेप्ट वो आपके दिमाग में बैठ जाए, एक बार से आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। तो दूसरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी क्वेश्चन ये भी आ गया मेरे, ये दोबारा आ गया, ठीक है, ये क्वेश्चन तो दोबारा आ गया। इसको छोड़ते अगर आगे देखते हो, आगे देखते हैं हम, तो ये आपका आएगा दूसरा क्वेश्चन है 19 22 32 46 73 108 158। तो इसमें भी अगर देखो तो इसमें भी आपको क्या मिलेगा, आपको डिफरेंस ही मिलेगा, क्योंकि ये आसपास का नंबर का ही है। तो ये 50 आएगा, ये क्या आ जाएगा 5, उसके बाद क्या है ये 4, सॉरी ये आ जाएगा 3, ये 5 ये आएगा 3। इसके बाद अगर देखो ये, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 27। अगर इसको देखो डिफरेंस, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 14। अगर इसको देखो 10, अगर इसको देखो 3। तो अब आप इससे क्या आपको इसमें आप क्या निकाल सकते हो, अगर इसमें देखो तो क्या है, ये क्या है,
अगर इसके डबल डिफरेंस भी लो तो आपके आसपास का कोई, इसका डबल डिफरेंस आएगा 7, इसका आएगा 4, ये तो नहीं बनेगा, इसका बनेगा 13, इसमें तो कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। तो डबल डिफरेंस का होने का चांस नहीं है कि, लेकिन सिंगल डिफरेंस होगा, सिंगल डिफरेंस होगा, क्योंकि सिंगल डिफरेंस के अलावा कोई चांस ही नहीं है दूसरा कोई ऑप्शन का। तो अगर इसको देखो आप क्या लिख सकते हो, 2 स्क्वायर माइनस 1, अगर इसको देखो तो 3 स्क्वायर प्लस 1। तो अगर इसको हम क्या लिख सकते, इसको छोड़ दो क्योंकि इसको 14 को तो अब नहीं लिख सकते। तो अगर इसको लिखो तो अब इसको क्या लिख सकते हो, 7 स्क्वायर प्लस 1। तो ये क्या है, एक में प्लस एक में माइनस, तो इधर क्या बन जाएगा, ये 6 स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा। तो अगर इसको देखो 5 स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा, तो ये 26 होगा। अगर इसको लिखो तो 4 स्क्वायर माइनस 1, तो ये बन जाएगा 15। तो इधर बढ़ गया, इधर घट गया। तो आपका जो 46 है ये आपका नहीं होगा, 46 से ये नहीं होगा, इसमें आपका होगा 47, क्योंकि 47 से ये 73 26 का गैप है और 32 से 15 का गैप है 47 का, ठीक है। तो 46 आपका नहीं होगा, 46 आपका बनेगा रॉन्ग नंबर। तो ये आपका बन गया आंसर, ठीक है। तो आपने देख लिया, क्योंकि इसमें जो नंबर है आसपास के है इसलिए ये डिफरेंस में होगा। तो अगर आपने डिफरेंस निकाल लिया, उसके बाद अगर देखो आप डबल डिफरेंस का कोई लॉजिक नहीं बनता है, तो आप इसको देखो आप ये नंबर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे ऐसे करते कि जो डबल है वो डबल करके दे देते हैं, डबल लॉजिक करके दे देते हैं। तो बहुत सारे क्या करते हैं, एक लॉजिक निकालते हैं, पहला लॉजिक निकालते हैं, उसके बाद जो दूसरे लॉजिक में जाने के टाइम में वो गलती कर बैठते, तो उसका क्वेश्चन क्या होता है, गलत हो जाता है और उसमें आइदर 0 या -2.5 नंबर उसको मिलता है, ठीक है। आइदर 0 या -2.5 उसको मिलता है, ठीक है। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको आप एक बार डिफरेंस निकाल लिए, उसके बाद आप देखो डबल डिफरेंस बनता है या नहीं बनता। डबल डिफरेंस तो बनेगा, लॉजिक कोई बनता है या नहीं बनेगा। तो अगर डबल डिफरेंस देखो, इधर 7, इधर 5, इधर देखो तो 11, इधर बनेगा 9, इधर बनेगा 15, तो ये तो कोई लॉजिक नहीं है, तो आपका डबल डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। आपको ऐसे करके निकालना है। तो अगर उसके बाद में क्वेश्चन में अगर देखो तो बाद क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि इसमें क्या है, 47, 44, 45, 46, 33, 57, 3, 8, 8, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। थोड़ा पानी पी लिया मैंने, गला सूख गया था। तो इधर अगर देखो एक में घटा है, दूसरे में बड़ा है, एक में बड़ा है उसके बाद बड़ा है, उसके बाद घटा है, उसके बाद बड़ा है, उसके बाद घटा है। तो ये सारे क्वेश्चन है वे मैं क्या करता हूँ, मेरा जो लॉजिक है मैं ये क्या करता हूँ, मैं इसको 2 सीरीज में डिवाइड कर लेता हूँ। पहला एक छोड़ के सीरीज, ठीक है। तो ये मेरा एक सीरीज, इसके बाद मेरा ये एक सीरीज, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ, इन सारे क्वेश्चंस में मैं ऐसा करता हूँ। तो अगर आप इसको पहले मैं तो लिखता नहीं हूँ, मेरा तो दिमाग में हो जाता है, लेकिन आप पहले लिख लो। मैं आपको ये लॉजिक बोल रहा हूँ, ये आप लिख लो। 47, 45, उसके बाद 33, उसके बाद 3, ठीक है। ये मेरा लॉजिक है। तो ये क्या डिफरेंस, ये 2 का डिफरेंस, ये क्या किसका डिफरेंस, 12 का डिफरेंस, और ये देखो अगर 30 का डिफरेंस। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 × 2, इसको क्या 3 × 4, ये 5 × 6। तो ये तो आपका ठीक है। तो इन चारों में कोई गलती नहीं, ये चारों ठीक है एकदम, ठीक है। ये चारों ठीक है, ठीक है। तो अगर इसके बाद अगर देखो इसमें 44, 46, 57, उसके बाद 88। तो इसमें अगर देखो ये 2 का ऐड, इसके बाद 12 का ऐड, इसके बाद 31 का ऐड, ठीक है। ये 11 का ऐड। तो इसमें अगर देखो 1 × 2, लेकिन इसको आप नहीं लिख सकते 3 × 4। तो ये आपका बनेगा 12, ये आपका बनेगा 30। तो ये आपका 4 × 3 और ये आपका 5 × 6। देखते हो ये कैसा क्वेश्चन जो था टफ था, लेकिन आपको कैसे आसान कर दिया मैंने। तो
तो ये जो 57 ये नहीं होगा, इधर 58 होगा, इससे ये 30 का डिफरेंस, ठीक है, इसलिए 30 का डिफरेंस। तो आपका जो ये है ये आपका नहीं होगा, इधर आपका 58 होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इसको ऑसिलेटरी सीरीज बोलते हैं, ठीक है। पहले एक बार बढ़ता है, दूसरे बार घटता है, ठीक है, एक बार प्लस दूसरे बार माइनस, उसके बाद प्लस दूसरे बार माइनस। तो बहुत सारे लोग इसको कैसे करते हैं, तो मैंने तो मेरा लॉजिक बोल दिया कि आपको ऐसे कैसे करना है। एक नंबर छोड़कर आपको एक जो आपको इसको दो सीरीज में डिवाइड करना है। कैसे, एक नंबर छोड़ के एक नंबर को लेके, ठीक है। 47 को लिया, 44 को छोड़ा, 45 को लिया, 46 को छोड़ा, 33 को लिया, उसके बाद 57 को छोड़ा, 3 को लिया, ठीक है। उसके बाद जो नंबर बचते हैं उनको लेके दो सीरीज मैंने बना दिया। तो ये है सीरीज 1, ये है सीरीज 2, ठीक है। ये सीरीज 1, ये सीरीज 2 मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है। ये सीरीज 1, ये सीरीज 2, ये सीरीज 1 और ये सीरीज 2 ऐसे करके बना दिया। उसके बाद आप देखो इसमें क्या डिफरेंस है, एक में घटेगा, दूसरे में बढ़ेगा, एक में डिक्रीज मिलेगा, दूसरे में इंक्रीज मिलेगा। एक में डिक्रीज क्या है, -2 -12 -30, और दूसरे में +2 +11 +31। तो 11 को इसमें हमें लॉजिक मिल गया 1 × 2 3 × 4 5 × 6 कॉन्सिक्यूटिव नंबर का मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अगर इसमें देखो तो आप इसमें नहीं निकाल सकते। पहले वाला में तो 1 × 2, दूसरे वाला में 3 × 4 नहीं लिख सकते, 3 × 4 नहीं लिख सकते, दूसरे वाला में 5 × 6 भी नहीं लिख सकते, ठीक है। तो आपको लिखने में क्या करना पड़ेगा, इसको 12 और इसको 30 कर लेना पड़ेगा। इसके लिए क्या होगा, इधर 58 होगा, ठीक है। तो आपका इधर 58 आपका आंसर होगा, 57 नहीं होगा, ठीक है। आपको 58 आंसर होगा, ठीक है। और एक चीज़ बोल देता हूँ जो है, बहुत सारे लोग इसको कैसे करते हैं, इधर क्या है -3, इधर +1, इधर क्या हुआ +1, इधर क्या हुआ -13, इधर क्या हुआ +24, इधर क्या हुआ -54, इधर क्या हुआ +85। ऐसे करके करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन में तो ये निकल जाता है, लेकिन इसमें नहीं निकलेगा। आप देख सकते हो इसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं है। ये क्या है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 4 का डिफरेंस है, ठीक है। इनके बाद क्या है 0 का, इसके बाद क्या है 14 का, ठीक है। इसके बाद क्या है ये 37 का। इसमें तो कोई लॉजिक नहीं है, तो इसमें आपको नहीं होगा। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसे हो जाता है, अगर आप ऐसे ऐसे डिफरेंस करते हो। जो ऑसिलेटरी सीक्वेंस है, इसको ऑसिलेटरी सीक्वेंस बोलते हैं, ठीक है। ऑसिलेटरी नंबर सीरीज बोलो, सीक्वेंस बोलो, बोलते हैं, ठीक है। ऑसिलेटरी एक में बढ़ेगा, दूसरे में घटेगा, ठीक है। तो आपको इसको मैंने जैसे कह लिया, आपको इसको पहले ही दो सीरीज में डिवाइड कर लेना है, सीरीज 1 और इसके बाद सीरीज 2। क्या है, एक नंबर छोड़ के सीरीज 1 और एक नंबर छोड़ के सीरीज 2, ठीक है। आपको ऐसे करना है, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका है क्या, 45 131 228 338 466 619 800, ठीक है। तो इसमें आप क्या देख सकते हो, इसमें भी डिफरेंस ही लगता है, क्योंकि ये तो नंबर आसपास के। तो ये अगर देखो 181, अगर ये अगर देखो 153, अगर ये देखो तो 130 नहीं 128, अगर ये देखो 1110, अगर ये देखो 97, अगर ये देखो 86। तो इसमें आप क्या देख सकते हो, इसमें डबल डिफरेंस ही बनेगा, क्योंकि डबल डिफरेंस के अलावा कोई चांस ही नहीं है। तो अगर इन दोनों का डबल डिफरेंस निकालते हो, ये मैं व्हाइट कर लेता हूँ। अगर इन दोनों का डबल डिफरेंस देखो तो ये आपका क्या बनेगा, मैं इधर कर ले 181, इधर 153, इधर 128, इधर देखो तो 1110, इधर देखो तो 97, अगर इधर देखो 86, ठीक है। मैंने ये कर लिया। इसके बाद कलर चेंज कर लेता हूँ। तो अगर इन दोनों का डिफरेंस देखो, ये तो आपका बनेगा 28, ये बनेगा आपका 25, ये देखो तो 18, ये देखो तो 23, 13। इसके बाद अगर ये देखो तो ये आपका बनेगा 11, ठीक है। तो अगर इन दोनों के भी डबल डिफरेंस ही बनेगा इसमें भी। तो अगर इन दोनों का डिफरेंस देखो 2, इन दोनों का 5, इन दोनों का 7, इन दोनों का 3 का डिफरेंस बनता है, ठीक है।
इन दोनों का 3 का डिफरेंस बनता है, तो ये तो नहीं होगा। ओ इसमें भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या प्रॉब्लम है, इन दोनों में भी कोई भी लॉजिक नहीं बनेगा ट्रिपल डिफरेंस में, ठीक है। डबल डिफरेंस में डबल डिफरेंस में आपका क्वेश्चन होगा, इसमें भी ट्रिपल डिफरेंस में कोई लॉजिक नहीं बनेगा, ठीक है। तो अगर देखो आप इसमें क्या बनेगा, इसमें बनेगा आपका 28, इसमें बनेगा आपका 25, इसमें अगर देखो ये बनेगा 18, इसमें अगर देखो तो ये आपका बनेगा 13, ये बनेगा आपका 11। तो अगर देखो 11 भी एक प्राइम नंबर है, 13 भी एक प्राइम नंबर है, अगर 18 में 17 होता या 19 होता तो ये भी एक प्राइम नंबर होता, ठीक है। अगर 17 होता या 19 होता, अगर 17 या 19 ये दो ही प्राइम नंबर है, ठीक है। अगर 17 होता तो आपका इधर क्या बनेगा, तो अगर इधर 17 होता तो आपका क्या बनता है, इधर 17 होना चाहिए, इधर 19 होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये 17 होता तो ये आपका क्या बनेगा, 127 बनता, ये 127 बनता। तो अगर ये 127 होता तो इससे आपका इसका डिफरेंस क्या निकलता, इससे आपका इसका डिफरेंस निकलता 26। तो ये एक प्राइम नंबर नहीं होता, ठीक है, ये एक प्राइम नंबर नहीं होता। लेकिन अगर इसमें आप 19 लेते हो, तो अगर इसमें आप 19 लेते हो तो ये आपका क्या बनेगा, 129 बनेगा, 129 बनेगा। तो इसमें आपका जो इधर आएगा, अगर ये 129 बनता तो इसमें आपका इधर क्या बन जाता, ये 467 बन जाता, ठीक है, ये 467 बन जाता, ये 467 बनेगा। 46 अगर ये 7 बनेगा तो इधर क्या आएगा, 152 आएगा, 152 आएगा। तो 152 से आप इसको क्या निकाल सकते हो, अगर 152 आएगा तो ये 23 होगा, और इधर आपका क्या बन जाएगा, इधर आपका बन जाएगा 29, ठीक है, इधर आपका बनेगा 29। तो आपका क्या, ये भी प्राइम बन गया, ये भी प्राइम बन गया, तो इसलिए आपको क्या 19 लेना पड़ेगा, ठीक है, 19 लेना पड़ेगा, ठीक है। 19 का मैंने दिखा दिया, 18 का भी 17 का भी दिखाया था, लेकिन 17 का अगर एक बार अलग से दिखाता हूँ। अगर आपने इसको 17 लिया, ये और ये तो ठीक है, अगर इसको आपने 17 लिया तो आपका ये क्या बन जाता, 127 बनता। और अगर ये 127 बनता तो आपका इधर क्या बनता, 465 बनता, ठीक है, 465 बनता। तो अगर ये 465 होता आपके, तो आपको इधर क्या बनता, अगर 465 होता तो आपका जो इधर बनता आपका ये बनता 154 बनता, ठीक है, 154 अगर होता तो ये आपका हो जाता 27, ये आपका बन जाता 27, ये आपका 27, और 27 कोई प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। इधर 23 था, मैंने उस पर लिख दिया, ये आपका 27 बन जाता है, और ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, क्योंकि 27 इज डिविजिबल बाई 3 का क्यूब है, ठीक है। तो 27 तो प्राइम नंबर नहीं बनता, तो इसलिए आपका जो आंसर बनेगा इधर तो 27 था, इधर तो 23 था, अगर 19 लिया होता तो आपका 19 इधर होगा, तो इधर 23 होगा, इधर 29 होगा, जो कि आपके जो रॉन्ग नंबर बनेगा वो 11, 13, उसके बाद 19, 23, 29, ये जो रॉन्ग नंबर के प्राइम नंबर के सीरीज़ है, ये प्राइम नंबर सीरीज, ऑल आर प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर की सीरीज़ नहीं है, क्योंकि बीच में एक 17 था, ये माइनस हो गया, ये बात गैप पड़ गया। लेकिन इधर तो 17 और 19 ये दोनों नंबर होने का चांस था। 17 अगर होता तो ये रॉन्ग नंबर ये प्राइम नहीं बनता, अगर 17 ना हो 19 होता तो ये प्राइम नंबर बनता है, इसलिए 17 तो नहीं होगा, 19 होगा, ठीक है। तो आपको इसको ऐसे निकालना पड़ेगा, ठीक है। और ये आप मान सकते हो ये पीओ प्री लेवल है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये इसको आप पीओ प्री क्लार्क मेंस भी मान सकते हो, ठीक है। अगर ये आरआरबी पीओ में आता है तो आरआरबी पीओ मेंस में भी आ सकता है, ठीक है। ऐसा जो क्वेश्चन आप देख सकते हो कि क्वेश्चन का टाइप, जो क्वेश्चन कितना मॉडरेट है, ठीक है, इसको आप टफ नहीं बोल सकते, इसको मॉडरेट बोल सकते हो, क्योंकि आपको पहले पता चल गया था कि क्या है, क्योंकि डिफरेंस है। और जो टफ क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें आपको पता ही नहीं चलेगा इसमें क्या होता है, ठीक है। और
ये भी नहीं, आप अगर 1 मिनट से ज़्यादा अगर इसको लेके सोचोगे ना बहुत प्रैक्टिस के बाद भी, तो 1 मिनट से ज़्यादा लग जाएगा आपको सोचने में क्या हो सकता है, वो टफ होता है, ठीक है। वो क्लैट वगैरह में आता है, कभी कभी SBI PO में भी, SBI PO में तो नहीं आता है नंबर सीरीज, मेंस में, अगर मेंस में आ जाता है नंबर सीरीज जो PO का है तभी ये आता है, उसमें और भी लॉजिक है, ठीक है। वो Q1 Q2 के साथ में दे देता है, Q1 Q2 करके दे देता है, ठीक है। कभी कभी जो Q1 Q2 में दे देता है, शायद डाटा सफिशिएंसी में तो नहीं होता है, Q1 Q2 में दे देता है कभी कभी, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 1 8 66 460 2758 13785 55146, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इसको पहले एक बार ट्राई कर लो, आपको इसको पहले एक बार ट्राई कर लो ताकि आपको पता चल जाए कि ये आपको आपसे अकेले में होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आप ये देखो तो अगर ये देखो आप, ये कितना गुना है, ये 8 गुना है, ठीक है। और अगर ये देखो तो ये 9 गुना है, तो अगर इसको 9 गुना करके एक माइनस कर दो तो आपका क्या बनेगा, आपका 9 आ जाएगा, ठीक है। अगर इसको 8 गुना कर दो तो 64, अगर इस पर +2 कर दो तो 63, अगर इस पर 7 गुना कर दो तो आपका बन जाएगा 420 462। अगर इसमें आप क्या करोगे, इसमें अगर आपने क्योंकि इधर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का डिसेंडिंग ऑर्डर में, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का डिसेंडिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई होता है और कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के असेंडिंग ऑर्डर में प्लस होता है, ठीक है। तो इधर क्या होगा, प्लस और माइनस ऑल्टरनेटिव करके होता है, इधर माइनस हुआ इधर प्लस हुआ तो इधर माइनस होगा, ठीक है। अगर इसको माइनस करते हो तो ये आपके पास क्या आएगा, ये आपका 462 से अगर 3 को माइनस करते हो तो आपका ये 459 आएगा, तो आपका ये रॉन्ग नंबर बनेगा, इधर बनेगा आपका 459, ठीक है। बाद वाले में भी देख लेते हैं। 459 को अगर आपने 6 से गुना किया तो 460 से अगर गुना किया तो आपका बनेगा 2760, इससे 6 माइनस कर दो क्योंकि 460 -1 है, आप इसको ऐसे कर सकते हो, ठीक है ना। मैंने ऐसे किया, इसको गुना किया था, हाँ। तो आपका ये बन जाएगा 2754। इसमें अगर आप क्या करोगे, आप इसमें आपको 4 ऐड करना है तो आपका 2758 आपका बनेगा, ठीक है। और बाद वाला निकालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप अगर आपका जो भी रॉन्ग बनता है उसके बाद वाला एक निकाल लेते हो तो आपका लॉजिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी सही है, ठीक है। तो ये आपका रॉन्ग बनेगा 460, इधर बनेगा 459, इधर बनेगा 459। तो आपका जो आंसर है ये होगा 1 नंबर ऑप्शन, जो कि 1 नंबर, ये बनेगा 459, लेकिन इधर रॉन्ग, इसलिए आपको 460 आपका आंसर। इसके बाद अगर देखते हो तो इसमें अगर देखो 56 57 48 73 24 105 -10, ठीक है। तो इधर क्या होने का चांसेस है, इधर अगर देखो तो इसमें क्या है, इसमें आपको देखने के लिए -9 का डिक्रीज, ठीक है। एक में बढ़ेगा, एक में बढ़ता है घटता है, ऐसे करके है, ठीक है। तो अगर इसमें आप देखो तो एक में बढ़ेगा एक में घटेगा, तो अगर इसमें देखो तो इधर क्या है +1, इधर -9, इधर अगर देखो +25, ठीक है। ये भी ऑसिलरी सीक्वेंस है, लेकिन इसमें आपको ऐसे हो जाएगा, आप अगर इसको देखो एक बार देखो तो आपका हो जाएगा। आपको पहले ऐसे ही करना है, उसके बाद अगर आपको नहीं होता है तो आप अलग कर लो। इधर इस आसान है इसलिए आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। आपको वो देख के ही पता चल जाएगा कि कौन सा ऑसिलरी सीक्वेंस गलत है, माने टफ है, कौन सा ऑसिलरी सीक्वेंस टफ है और कौन सा ईजी है, ठीक है। आपको देख के ही पता चल जाएगा, ठीक है, आपको देख के ही पता चल जाएगा। तो अगर इसको देखो तो ये आपका क्या है 49 का इसे डिक्रीज है, अगर इसमें देखो तो ये आपका क्या है 81 का इंक्रीज है, अगर इसमें देखो तो ये आपका क्या है
125 का है। ठीक है, 125 का है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 स्क्वायर, इसको आप क्या 3 स्क्वायर, इसको आप 5 स्क्वायर, इसको आप 7 स्क्वायर, इसको आप 9 स्क्वायर, इसको आप 11 स्क्वायर बनेगा तो 121 बनेगा। और इधर 125 है, अगर 121 बनेगा तो इधर 121 अगर माइनस करो तो इधर आपका बनेगा -16, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आपका रॉन्ग नंबर जो बनेगा वो -10 बनेगा। ठीक है, तो ये मैंने कैसे किया, अगर एक बार दोबारा कलर में दिखा देता हूँ तो आपका ये था। तो अगर इसको पोंछ लेता हूँ एक बार, तो आपका ये क्या था 56, 57, 48, 73, 24, 105 -10, ये था आपका क्वेश्चन। तो अगर आप मैंने जैसे किया था, मैंने क्या अलग अलग करके करने को बोला था पहले जो मैंने करवाया था, अगर उसमें देखो आप, उसमें देखो तो आपका ये क्या है -8 का डिक्रीज, उसके बाद -24 का डिक्रीज। तो अगर इसमें देखो तो ये 3 गुना होता है, तो इसमें अब देखो -34 का इंक्रीज। ठीक है, -34 का इंक्रीज। ठीक है, तो अगर इसमें आप देखो तो ये क्या है 16 का गैप है, अगर इसमें भी इसमें 10 का गैप है। ठीक है, ये 10 का गैप है। ठीक है, तो अगर इसमें देखो आप तो ये 16 का गैप है, 16 का प्लस होता है 16। अगर इसमें देखो तो ये 32 का है। ठीक है, तो ये 32 का है, तो इससे ये। ठीक है, तो इसका भी आपको डबल डिफरेंस निकालना पड़ेगा, तो ये भी 16 आएगा डबल डिफरेंस। तो इसमें भी आपका क्या 16 ही होगा डबल डिफरेंस। अब इससे क्या निकाल सकते हो, 16 होगा इसका डबल डिफरेंस। तो अगर 16 होगा तो क्या होगा, तो इधर अगर 16 होगा तो ये 40 होगा, तो ये 31 नहीं होगा, ये 40 होगा। -40 होगा तो ये क्या होगा -16 होगा, क्योंकि -16 24 से -16 का डिफरेंस है -40 है। ठीक है, तो -40 आपका इधर 16 होगा, अगर -40 हुआ तो आपका इधर 16 होगा, 10 नहीं होगा। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो। मैं क्या करता हूँ, मैं जब भी मेरा ऑसिलेटरी सीक्वेंस आता है, ऑसिलेटरी, ठीक है, ऑसिलेटरी सीक्वेंस मुझे जब भी देखने को मिलता है मैं उसको अलग कर लेता हूँ। लेकिन क्योंकि मेरा इतना प्रैक्टिस है, अगर कोई इजी वाला है तो मैं उसे देख के ही समझ जाता हूँ कि ये इजी वाला है, इसमें मुझे अलग करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जब भी मुझे इजी वाला मुझे दिख जाता है तो मैं उसको अलग नहीं करता हूँ। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा होता है कि उसमें आपको आप अगर अलग नहीं करते हो तो आपको प्रॉब्लम हो जाते हैं। मुझे क्यों, अगर मुझे इजी में होता है तो मुझे उसको क्यों उसको टफ करना। ठीक है ना, ऐसा ही बात है कि अगर वो इजी में हो जाता है, अगर कुछ ऑसिलेटरी सीक्वेंस ऐसा होता है, अगर उसको आपने अलग नहीं किया तो वो उसमें आपका जो कैलकुलेशन होता है वो टफ हो जाता है। तो मुझे टफ में क्यों करना। ठीक है, तो मैं तो इजी में ही प्रेफर करता हूँ, इसलिए मैं उसको अलग कर लेता हूँ। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है 2 उसके बाद क्या है, उसके बाद है 13, 59, 363, 2519, 20161। ठीक है, तो अगर इसमें आप देखो तो ये क्या है, ये 1 गुना है, ये क्या है 5 गुना है, 5 गुना के 6 गुना के 5 1 गुना 6 गुना, अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दो उसके बाद 1 ऐड कर लो तो 13 बनेगा। ठीक है, तो इसमें तो कोई लॉजिक नहीं आता है। अगर इसमें आप देखो तो ये आपका क्या बनेगा, इसको अगर आप देखो तो ये 8 के आसपास बनेगा, क्योंकि 25 को अगर 8 से गुना कर दो तो आपका ये 200 आता है। ठीक है ना, 25 को अगर कर दो तो 200 आता है, तो 8 से अगर गुना करो, इसको अगर 8 से गुना करो, उसके बाद अगर 8 से गुना करो तो क्या बनेगा आपका 20,000 बनेगा। उसके बाद अगर 19 को करो तो आपका बनेगा 80 और 72 152 बनेगा। ठीक है, तो आपका 20152 बनेगा। इसमें अगर 9 को ऐड कर दो तो आपका ये बनेगा। ठीक है, तो अगर इसमें देखो तो ये आपका अगर 7 गुना के आसपास है, अगर इसको 7 से गुना करो तो आपका ये क्या बनेगा, इसको अगर 7 से गुना करो तो ये आपका बनेगा 2100 420, उसके बाद 21, तो आपका ये बनेगा 142541 बनेगा 2541। ये तो ज़्यादा हो गया तो इसको छोड़ देते हैं। तो 8 से गुना, ये 7 से गुना, तो ये 6 से गुना होगा। तो अगर इसको 6 से गुना करो तो ये क्या बनेगा
60 को अगर 6 से गुना करो तो क्या बनेगा 360, अगर उसमें 6 माइनस कर दो तो ये आपका ये गुना वाला जो आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको 59 को क्या लिख सकते हो, अब 59 क्या 60 माइनस 1, तो अगर इसको 6 से गुना करो तो 360 माइनस 6 तो 354 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपका 354 होगा, ठीक है। तो 354 होगा, इसको अगर 6 से गुना करो। और उसके बाद इधर तो हमें पता नहीं कि इधर क्या होगा, ऐड होगा या माइनस होगा, ये तो मुझे पता नहीं। अगर ये 6 से गुना है तो ये 5 से गुना होगा, ये क्या होगा 4 से गुना, ये 3 से गुना। अगर ये 3 से गुना होता है तो 6, तो ये 3 से गुना है तो 6 माइनस 4। अगर ये 4 से गुना होते हैं तो 4 इंटू 12 प्लस 8 प्लस 5, ठीक है। तो ये क्या होता है 5, 65 माइनस 6, तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा आपका क्या 6 प्लस 7 बनेगा। तो अगर 6 से गुना करो तो 354, उसके बाद अगर 7 ऐड करो तो ये बनेगा आपका 361, ठीक है। तो आपने देखा ये क्वेश्चन का क्या गहराई, माने गहराई था इस क्वेश्चन का, कि आप देख सकते हो कि आपको लॉजिक निकालना है लास्ट में, लेकिन आपको अप्लाई करना है फर्स्ट में, ठीक है। आपको लॉजिक निकालना है लास्ट में, और लेकिन आपको अप्लाई करना है फर्स्ट में। आप जब फर्स्ट में अप्लाई करोगे तभी आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे इंप्लीमेंट होता है। लेकिन अगर लास्ट से आप करोगे तो इधर तो रॉन्ग आ जाएगा, तो इधर तो आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि इधर 361 होगा, ठीक है। इसके बाद अगर इसको 7 से गुना करो तो आपका क्या बनेगा 360 को अगर 7 से गुना करो, ये हमने 363 को किया था तो ये आया था, ये 2 ज़्यादा है, तो इसको अगर 14 माइनस कर देते तो ये आपका आ जाएगा 27, 2527 आ जाएगा। ये 2 ज़्यादा था ना, हाँ 27, इसमें अगर 8 माइनस कर दो तो आपका आ जाएगा 2519, क्योंकि इधर 7 ऐड हुआ था, इधर 8 माइनस होगा, ठीक है। इधर 7 माइनस 8 होगा तो आपका 2519 आपका बन जाएगा। तो आपका लॉजिक सही है, तो आपका जो आंसर बनेगा वो आपका बनेगा 363, क्योंकि इधर आपका बनेगा 361। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 3, 1, 3, 0.7, 3, 0.6, 3, 0.5, 3। तो इसको अगर देखो आप, इसके आप ये भी ऑसिलेटरी सीक्वेंस से एक छोड़ के एक बढ़ता है, तो इसमें क्या है 0.1 का माइनस, इसमें भी 0.1 का माइनस, ये ठीक है 0.1 का घटा, इधर भी 0.1 का घटा, ठीक है। लेकिन इधर 0.1 का नहीं घटा तो कोई लॉजिक नहीं होता है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इस पर हम यही कर सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं, इसमें कुछ मल्टीप्लाई हुआ है, डिफरेंस तो नहीं होता है ठीक है, इसमें कुछ मल्टीप्लाई हुआ है। इसमें हम क्या मल्टीप्लाई देख सकते हैं, इसको अगर देखो तो ये 6 गुना और इसमें क्या है 6 डिवाइड, ठीक है। ये आसान है, हमको पता है 5 इंटू 6 30 होता है, ठीक है। लेकिन ये 0.5 है तो ये 3, इसमें 6 गुना, ठीक है। ये आपका ठीक है। तो आपका इसमें क्या हुआ है, अगर इसको देखो तो ये 5 से गुना हुआ है, तो ये 5 से डिवाइड हुआ है, ठीक है। इसमें अगर देखो तो ये नहीं बन रहा है, लेकिन अगर इसमें देखो ये 3 से गुना हुआ है, ये 3 से डिवाइड हुआ है, तो ये क्या बनेगा, ये 4 से डिवाइड हुआ बनेगा, ये 4 से गुना बनेगा, ठीक है 4 से गुना, तो ये क्या बन जाएगा 0.75 बनेगा। तो आपका जो ऑप्शन गलत है वो है आपका 0.7, ये आपका 0.75 बनेगा, 0.75 बनेगा। इधर शायद पॉइंट था, मैं भूल गया, तो ये आपका आंसर बनेगा, ठीक है। 0.7 आपका रॉन्ग आंसर बनेगा, तो ये आपका आंसर बनेगा, ठीक है। क्योंकि इधर 0.75 होगा, क्योंकि इसको अगर 4 से गुना करो तो ये 3 बनता है, ठीक है। देखो क्वेश्चन का क्या है, इसमें देख कर आपको क्या लगता है। अब इसको ये बहुत ही आप मान सकते हो ये टफ है, ठीक है, ये टफ है, क्योंकि एग्जाम में ये आपको डुबा देगा। अगर आपने इसके पीछे बैठ लिया, एक बार मैंने आपका नहीं हुआ तो आप इसके पीछे बैठ गए तो आपका एग्जाम डूब जाएगा, वो उधर ही आपका एग्जाम डूब जाएगा। अगर इसमें देखो तो क्या है, ये 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 ऐसे करके बहुत लोग करेंगे, उसके बाद तो इधर कोई लॉजिक ही नहीं आएगा, इधर कोई लॉजिक ही नहीं आएगा, ठीक है। और इधर लॉजिक अगर आ भी जाए तो इधर क्या लॉजिक आएगा इधर 1 से गुना होता है, इधर क्या होता है, इधर 1 से 0.1 से प्लस होता है, तो इधर क्या 1 नहीं होगा, इधर क्या होगा 0.8 होगा।
बहुत सारे लोग ऐसे करके 1 को रॉन्ग नंबर करके आ जाएंगे, लेकिन ये गलत है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि आपका आंसर कैसे बनेगा, इधर 3, अगर इसको मैं मार्क कर लूँ, इधर 3, इधर 1, इधर 3, इधर 0.7, इधर 0.6, इधर 3, 0.5, इधर 3, तो ये 6 गुना, ये 5 गुना, ये इसको अगर ये देखो तो ये 3 गुना, तो ये आपका बनेगा, ये बनेगा आपका 4 गुना, इधर भी एक 3 था शायद, हाँ मैं भूल गया, इधर भी 3 था, ये 4 गुना बनेगा, तो ये क्या है 7.5, ऐसे आपका आएगा, ठीक है। तो ये आपका 7.5 होगा, 0.7 नहीं, ये 0.75 होगा, ठीक है, ये आपका बनेगा आंसर, ठीक है। तो देख लिया आपने कैसे आपको एग्जाम में आपको एग्जामिनर घुमाता है, कैसे इजी क्वेश्चन में भी कैसे घुमा सकता है आपको एग्जामिनर। तो अगर ये क्वेश्चन देखो तो इसमें क्या है, 2, 6, 13, 26, 54, 100, 197, तो इसमें अगर देखो आप इसमें क्या बन सकता है, अगर इसमें आप लॉजिक देखो, ये क्या है 2 के आसपास है, 2 - 3 लिख सकते हो, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 - 8 हो सकता है ये। अगर इसको देखो 2 + 2 लिख सकते हो इसको भी। तो ये तो आप ये तो मान लो कि ये सारा कुछ जो है 2 के आसपास है। इसमें अब इसमें कोई प्रॉब्लम है क्योंकि ये रॉन्ग नंबर है, आपको तो एक सही निकालना पड़ेगा, एक गलत निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसमें हम क्या निकाल सकते हैं कि इसमें क्या है ये सभी 2 के आसपास है, ये भी 2 के आसपास, ये भी गुना 2 के आसपास, ये भी 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 2 के आसपास, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इस पर अगर आपको इसको 2 से गुना करके 2 ऐड कर दो, इसमें आप 2 से गुना करके 1 ऐड कर दो, इसमें आप 2 से गुना करके 0 ऐड कर दो, तो आपका 26 बन जाएगा। इसमें आप 2 से गुना करके 3 माइनस कर दो, इसमें आप 2 से गुना करके आपको क्या माइनस करना पड़ेगा, इसका मतलब क्या है आपका 54 गलत बनेगा, क्योंकि इधर माइनस, इधर 2 1 0 आ गया, इसके बाद क्या आपका -1 -2 -3 बनेगा, यही लॉजिक है, -1 -2 -3 बनेगा, तो इसका मतलब क्या है आपका 54 गलत हो जाएगा, ठीक है। इधर आपको ऐसे ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको ऐसे ऐसे जो बोलते हैं ना स्पून फीड नहीं कर पाएगा, ठीक है, ये आपको स्पून फीड नहीं कर पाएगा, ठीक है। आ गया, आपको देख के पता चल जाएगा, आपको इसको निकालना पड़ेगा। इधर क्या था 54, 100, 197, तो ये क्या है सभी 2 के आसपास है ना, 2 से गुना के आसपास है, 2 मल्टीप्लाई के आसपास है, तो ये भी 2 के आसपास, ये भी 2 के आसपास, ये भी 2 के आसपास, तो ये क्या 2 इंटू 2 को 2 से गुना करके 2 ऐड कर दो, ये 1 ऐड कर दो, ये 0 ऐड कर दो, तो ये हो गया। तो ये आपका 3 माइनस है, तो ये आपका 2 माइनस होगा, ये आपका 1 माइनस होगा, तो ये आपका क्या बनेगा 54 रॉन्ग बनेगा। इधर आपका 51 है जो है वैसे ही बनेगा, तो आपका 54 रॉन्ग, आपका यही आंसर बनेगा आपका, ठीक है। क्या आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, आपको ऐसे ही सोचना पड़ेगा, ठीक है, आपको ऐसे ही कॉन्सेप्ट डेवलप करना पड़ेगा, ऐसे ही आपको थिंकिंग प्रोसेस जो है उसको भी आपको डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। आपको ऐसे ही क्वेश्चंस को डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने ऐसे ही क्वेश्चंस को थिंकिंग प्रोसेस को डेवलप किया तो आपका एग्जाम निकलेगा, ठीक है। तो इसमें अगर देखो ये बहुत सारे लोग अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि इसमें अगर आप देखो तो ये क्या है 5, मैंने बोला था ये क्या है 5 × 5 × 5, ठीक है, ये हो गया। अगर इसको देखो 5 × 5, ठीक है, ये सभी 5 गुना है, 5 गुना है, आपको ये देख के ही पता चल जाएगा, मुझे तो देख के ही पता चल गया, ठीक है। अगर इसको 5 से गुना करोगे तो 150 35.25 सॉरी 0.5 से 25, तो 187.5 ये आपका बनेगा, तो ये आपका रॉन्ग बनेगा, ठीक है। तो ये सभी 5 गुना है, ठीक है, ये तो मुझे देख के ही पता चलेगा, ये 5, ये 5, ये 5, इसके बाद ये भी 5, ये भी 5, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे भी कर सकते हैं। ये क्या था 3.7.5 पूछ लेता हूँ, ये मैंने तो अब तो ये तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने ये कैसे किया, मुझे देख के ही पता चल गया। मुझे आपको क्या लेना पड़ेगा, मैंने आपको तो पहले ही बोल दिया, उन लोगों का ही रॉन्ग नंबर या मिसिंग नंबर सीरीज में 5 आउट ऑफ 5 आते हैं, जो क्या करते हैं एग्जाम का जो क्वेश्चन है उसका पहले ओवरव्यू लेते हैं, ऐसे ऊपर देख के समझ गया वो,
हाँ ठीक है, ये तो आपको पता चलेगा ये कैसे होता है। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, इसको अगर ऐसे देखो, इसको अगर आप ऐसे देखो, ये 2.5 है। ठीक है, आप इसको पहले छोड़ दो, ये 2.5 आपको बाद में पता चलेगा। ठीक है, ये 2.5 आपको बाद में पता चलेगा कि 3 इंटू 2.5 आप कैसे करते हो। 25 इंटू 3 क्या होता है आपका 75 होता है ना, 75। इसलिए तो आपको जो टेबल है इसके लिए तो आपको एकदम जो आपको आपके लबों पे होना चाहिए। ठीक है, लब पे, लबों पर आए गीत पुराने, बंदिश बैंडिट्स। बहुत सारे लोग ने ये वेब सीरीज़ तो देखा ही होगा, म्यूजिकल वेब सीरीज़ है, बहुत ही अच्छा। ठीक है, मैंने बहुत दिन बाद एक वेब सीरीज़ देखा, अच्छा सस्पेंस वगैरह तो अच्छा होता ही है, लेकिन सस्पेंस तो हमेशा अच्छा होता है। ठीक है ना, सस्पेंस में कोई ऐसा नहीं है कि सस्पेंस वाला एक सीरीज़ बना दिया वो हिट हो गया, ऐसा नहीं, क्योंकि सस्पेंस तो ऑलवेज अच्छा होता है ना, सस्पेंस बुरा हो या अच्छा हो, अच्छा ही होता है। लेकिन ये एक बहुत ही अच्छा था, इसलिए कि तो मैं तो ये सीज़न 2 का वेट कर रहा हूँ, सीज़न 2। ठीक है, तो इसमें अगर देखो तो ये क्या 2 गुना है, इसमें अगर देखो ये 2 गुना है, इसमें अगर देखो ये 2 गुना नहीं है, क्योंकि ये 187 होना चाहिए। ठीक है, और इधर अगर देखो तो ये 2.5, तो अल्टरनेट सीरीज 2.5 2.5, इसके बाद ये भी 2.5 अगर होता तो ये क्या होता, 2.5 का मतलब क्या है 75, 2.5 का मतलब क्या है 100/4, तो इसलिए 2.5 ये 10/4, तो इसका अगर काटो तो 118 75 30 187.5, इसको अगर 10 से गुना करो तो 187.5, ये आपका बनेगा आंसर। ठीक है, 25 का मतलब क्या है, 25 अगर गुना इसका मतलब क्या है 100/4, और 2.5 का मतलब क्या है, एक कम गया तो 10/4। ठीक है, हो गया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है आपका तो ये क्वेश्चन को अगर देखो आप, तो इसमें अगर आप देखो इसमें क्या बनेगा, इसमें डिफरेंस ही बनेगा। ये 1 का डिफरेंस, ये 8 का डिफरेंस, ये 27 का डिफरेंस। ठीक है, 27 9 36। ठीक है, ये डिफरेंस में नहीं बनेगा। देखो ये डिफरेंस भी एक आसान चीज़ है, इसको आप क्या लिख सकते हो, 0 का स्क्वायर, इसको 1 का स्क्वायर, इसको 3 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, इसको आप स्क्वायर में नहीं लिख सकते हो। ठीक है, इसको आप 15 का स्क्वायर, ठीक है, ये 21 का स्क्वायर। इधर क्या डिफरेंस था 6, इधर क्या होता अगर 10 होता। ठीक है, तो इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6 आ गया आपका, ये 100 बनता। ठीक है, बहुत सारे लोग जिनको नहीं आता है इसको, अगर इसका आपको स्क्वायर 1 to 25 का स्क्वायर आपको आपका लब पे है। ठीक है ना, लब पे, इसको हम क्या करेंगे लबों पे है। अगर लब पर आएंगी तो पुराने, जावेद अली, बहुत दिन बाद चॉकलेट की ज़माने में, चॉकलेट धीमे धीमे की ज़माने में लब पर आए। ठीक है, लब पर आए एक बहुत ही अच्छा गाना था ये, एकदम ये लब पर आए, लब पर आए ऐसे गाना था। ठीक है, जब भी इसको ऐसे दिल में ना ऐसे लब आ जाता है जब भी ये गाना मैं सुनता हूँ, लब पर आए। सारे को गाने ही अच्छे थे, जो ये जो वेब सीरीज़ था सारे ही गाने अच्छे थे, लेकिन बहुत अच्छे थे। ठीक है, इसको आप कैसे कर सकते हो 36 99 225 441। मैं जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था मेरा, तब मुझे ऐसे बहुत क्वेश्चंस ऐसे नहीं आते थे, तो मैं देखता था कौन सा स्क्वायर नहीं, ये स्क्वायर नहीं, इसका मतलब यही रॉन्ग। मुझे नहीं निकालना है कौन सा सही है कौन सा रॉन्ग है। हाँ, आपको एग्जामिनर फंसा भी सकता है इसमें, लेकिन ज़्यादातर नहीं फंसाएगा इसमें। अब ये भी स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, ये तो नहीं है, ये 15 का स्क्वायर, ये 21 का स्क्वायर, तो मेरा ये स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए यही रॉन्ग। ठीक है, मैंने ऐसे करके भी बहुत बार किया था। तो इसके बाद अगर देखो तो ये क्या है 2 3 5 8 14 23 41 69। तो इसमें अगर आप देखो तो इसमें आपको क्या पता चलेगा,
इसमें अगर आप देखो 2 3 5 8 14 23 41 69, तो इसमें अब ऐसे कर सकते हैं। तो अब इसको अगर ऐसे देखो, डिफरेंस देखो 1 2 3 6, ठीक है। इसके बाद अगर देखो तो ये 9, ठीक है। इसके बाद अगर देखो तो ये क्या है 18, ठीक है। इसके बाद अगर देखो तो ये क्या है 28, ठीक है। अगर इन दोनों का भी डिफरेंस देखो 1 1 3 3 9 9, ये 10 होता है, 10 होता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर नहीं बनेगा, ठीक है, ये आपका आंसर नहीं बनेगा। ये इसको मैं आपको क्या होना चाहिए था 27 27। तो इसका 27 अगर होता तो 9 होता, ठीक है, 10 रॉन्ग होता, तो 27 होना चाहिए। तो इसमें आपको क्या बनेगा 68 आपका आंसर होगा, ठीक है, 69 आपका आंसर होगा, ठीक है। तो आपका इसका डबल डिफरेंस करके निकाल सकते हो, ठीक है, आसान है डबल डिफरेंस करके। और एक चीज़ भी हो सकता है, मैंने अभी नोटिस किया 14 23 41 69, ठीक है। ये अगर देखो, दाঁড়াओ एक बार रुको, मैं एक बार मेरा इनहेलर जो है एक बार मैं ले लेता हूँ ताकि आसानी हो जाए, गला बैठ गया है। तो इसको अगर आप देखो तो इसको आप ऐसे कर सकते हो कि ये 3 माइनस, जरा एक बार पूछ ही लेता हूँ सारा कुछ। ये तो डबल डिफरेंस का है, ये तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। डबल डिफरेंस का है 1 1 3 3 9 9 आएगा, ठीक है। अगर इसको छोड़ो तो एक बार अगर देखो तो ये क्या है 3 माइनस 1, इसके बाद अगर देखो 3 माइनस 1 3 माइनस 1 42 41। अगर इसमें देखो 3 माइनस 1, इसमें देखो 3 माइनस 1, इसमें देखो 3 होता है, ठीक है। 68 अगर होता तो 3 माइनस 1, ठीक है। देखा कितना आसानी से डबल डिफरेंस ना निकालते हुए भी ये निकल गया, ठीक है। ये आप कैसे कर सकते हो, ये जो लॉजिक है मेरा लॉजिक ही मैंने गलत लिख दिया, ठीक है, मेरा लॉजिक ही मैंने गलत लिख दिया, ठीक है। ये आपको कैसे निकाल सकता, अगर आपने एक क्वेश्चन का ओवरव्यू ले लिया पहले ही, तभी आपका ये आपको आएगा दिमाग में, ठीक है, ओवरव्यू। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है 5 10 17 27 37 50 65। इसमें क्या डिफरेंस है 15 13 10 10 7 5। तो इधर क्या बनेगा, इधर क्या है 2 का डिफरेंस है, 2 का। तो इधर क्या है, अगर 9 होगा इधर 9, तो 2 का डिफरेंस इधर 11 हो जाएगा। तो इधर 2 इधर 2 इधर 2, तो आपका क्या बने, गलत बनेगा। 10 से 17 राइट है, ये भी राइट है। 17 से 9 26, ये आपका 17 आपका गलत बनेगा, ठीक है। 27 आपका गलत बनेगा, इधर आपका 26 होगा, ठीक है। कैसे आपने किया 5 10 17 27 37 50 65। इसमें अगर देखो तो 5 इसमें 7 10 10 13 15। इसमें डबल डिफरेंस देखो 2, इधर भी 2, तो बीच में भी 2 का आएगा। तो इधर अगर 2 का आया तो ये 9 होगा। तो 9 अगर ये हुआ तो 11, तो ये भी 2 ये भी 2, तो आपका ये जो है आपका ये 26 बनेगा। तो आपका आंसर होगा ये 27, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो है अगर इसको करो तो ये आपका आएगा तो अगर इसको देखो तो इसको अगर करो आप तो ये आपका आएगा, जो आएगा आपका ये आपको क्या आएगा, ये क्या है 1/2 है, ये क्या है 3/2 है। इसका मतलब क्या है, ये अगर इस साइड से आओ तो ये 2 इंटू ये 1.5,
इसके बाद ये भी 2, ये क्या है, ये भी 2, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, ये 1.5 आएगा। इसका मतलब 2 1.5 का सीरीज चल रहा है, ये 1.5 है, ठीक है। तो ये 2 बनेगा, तो ये क्या बनेगा, 9 नहीं होगा, ये 12 होगा। अगर ये 12 होता है तो ये 1.5 बनेगा, ठीक है। 1.5 आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अगर इसको डबल डिफरेंस से देखते हैं, 54 36 18 9 6 4, ये 2, ये 3, ये 9, ये बनेगा आपका 18, ये बनेगा आपका 18, ये बनेगा आपका 54। तो अगर इसमें देखो तो ये क्या बनेगा, 3 गुना, ठीक है। अगर इसमें देखो 1 गुना, इसमें देखो अगर, तो ये 3 गुना बनना चाहिए था, 3 1, ठीक है। तो इधर आपका आ जाता यही डबल डिफरेंस में प्रॉब्लम है, ठीक है। डबल डिफरेंस अगर आपने निकाल भी लिया ना तो आपको पता नहीं चलेगा कौन सा गलत था, आपको ये पता नहीं चलेगा। ये बहुत सारे लोग नहीं बोलते, डबल डिफरेंस में कर देते, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि डबल डिफरेंस में आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा गलत था, और वही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएगा, और वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। डबल डिफरेंस में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत सारे चैनल्स में आप देखते हो, वो ऐसा होता है कि डबल डिफरेंस में आ जाएगा आपका, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो डबल डिफरेंस में आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा गलत था। जैसे कि ये क्वेश्चन आप देख लो कि डबल डिफरेंस में आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा गलत था। हाँ, ये गलत था, ये गलत था, ये तो हमने इसलिए इसमें करा था, इसलिए हमको पता चलेगा कि इधर 12 होता तो ये बन जाता आपका 6 बनता, ये तो ये 6 बनता तो ये 3 होता। लेकिन जब ये 9 था तो आपको पता कैसे चलेगा, ये 9 था जब, आपको पता कैसे, ये 2 था, ये 3 गुना था, ये 1.5 गुना था, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे आपको निकालना है, ठीक है। तो आपको डबल डिफरेंस बहुत सारे क्वेश्चन में हो जाता है, लेकिन ये तो अब ये भी तो ईजी है ना, तो इसको देख के किसको पता चलेगा कि ये डबल डिफरेंस में नहीं होने वाला है। होगा तो अब जब आप करोगे तब आपका होगा, नहीं अब आपको तो पता नहीं है ना। ऐसा तो नहीं है आपने घर पे करके गया, आपने घर पे कर लिया, उसके बाद आपको एग्जाम में आ गए, ऐसा तो नहीं होगा ना। अगर ऐसा भी हो जाएगा ना तो आपको ये नहीं देगा, आपको ये नंबर चेंज करके दे देगा, तो आपको नहीं चल जाएगा, ठीक है। अगर इसको ही तो आपको 2 गुना करके दे दो तो 8 दे दे, 18 दे दे। अगर आपको ये क्वेश्चन 2 गुना करके दे दे, ठीक है, एक बार दिखा देता हूँ कैसे आपको घुमाएगा। 2 गुना 8 12, उसके बाद 18 36 72 108 216, ये दे देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा आपने घर पे करके ये है। अपने घर पे अगर एक बार आपने ये कर लिया घर पे, हाँ ठीक है, इसके बाद आपने इसको मार्क करके लग दिया, ठीक है। एग्ज़ाम के ठीक जाने से एग्ज़ाम हॉल में ढुकने, एग्ज़ाम हॉल तो नहीं, एग्ज़ाम सेंटर में आपने जब एंटर किया उसके बाद ही पहले आपने मोबाइल पे ये देख लिया कि ये करवाया था मैंने, क्वानिंग चैनल पे किया था, ठीक है। ये तो अगर आएगा ये मैं फोड़ के आऊँगा, कोई भी नहीं फोड़ पाएगा। अगर आप मान लो आपके शिफ्ट में 1000 बच्चे एग्ज़ाम दे रहे थे, ठीक है, उसके अंदर अगर मान लो कि 10 बच्चे ने मेरा वीडियो देखा और उसके अंदर 5 बच्चे ने इसको नोट किया था और 2 बच्चे ने इसको एग्ज़ाम में देख के गया था, ठीक है। उसके बाद ये 2 लोग सोच गए मैं इसको फोड़ के आऊँगा, आपको एग्ज़ाम में ऐसे डबल करके दे दिया। आप तो ये देख के माथे पे हाथ दे के बैठ जाओगे, आप ये देख के माथे पे हाथ दे के बैठ जाओगे, ठीक है। अब ये देख के माथे पे हाथ दे के ऐसा आपका फेस, ये देख के आप माथे पे ऐसे हाथ बैठ के बैठ जाओगे एग्जाम में, ठीक है। ऐसे माथे पे हाथ दे के आप बैठ जाओगे, ठीक है। ऐसे माथे पे हाथ दे के आप ऐसे बैठ जाओगे एग्जाम में, ऐसे बैठते हो ना, आप ऐसे बैठ जाओगे, ठीक है। ऐसे बैठ जाओगे आप एग्जाम में, ऐसे बैठ जाओगे, दिमाग पे हाथ दे के ये डेस्क से ये ये टेबल है, इस पर आप ऐसे बैठ जाओगे कि ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया, ठीक है। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको लॉजिक समझना है कि इसको आप देख सकते हो कैसे मैंने एक क्वेश्चन को दोबारा दूसरा क्वेश्चन बना दिया। इसको अब अगर इधर से इसको आप इधर से अगर 2 करते हो, इसको अगर आप इधर से सॉरी इसको अगर इधर से आप 2 करते हो, अगर इसमें आप देखते हो 1.5 गुना, क्योंकि 72 + 36 इसमें 2 भी आएगा तो इसमें 1.5 आना चाहिए, ठीक है। तो 1.5 कब आता, अगर ये 24 होता, ठीक है। तो यही आपका आंसर होता, ठीक है। इधर मैंने कौन सा क्वेश्चन को रॉन्ग किया था, ये 12 वाला था ना शायद, 18 वाला था, ये 12 होता, ठीक है, ये 12 होता, ये 9 नहीं होता 12 होता, ठीक है। ये आपका, तो आपका आंसर रॉन्ग जो बनेगा 9 बनेगा, ठीक है। देख लिया आपने कि आपको एग्जाम में कैसे एग्जामिनर घुमाएगा। उसको एक बात समझ लो, एग्जामिनर को घुमाने की 1000 कोशिश है,
लेकिन आपको नहीं घूमना है, बात ऐसा है, ठीक है, आपको नहीं घूमना है। एग्जामिनर के पास बहुत सारे इसे है, चांस है कि आपको घुमाने का, लेकिन आपको नहीं घूमना है, ठीक है। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है 4, 12, 42, 196, 1005, 6066, 42511, ठीक है। अगर इसको देखो तो क्या है, इसको अगर 2 से गुना करो तो 2 स्क्वायर करो, इसको अगर 3 से गुना करो 3 स्क्वायर करो, 12 3 36, और उसके बाद 9, तो ये तो 42 नहीं बनेगा, 45 बनेगा। तो ऐसा तो नहीं होगा, इसको छोड़ देते, हम शुरू से करते, ठीक है। अगर शुरू से करते तो ये इसका कितना गुना है, इसके 7 गुना के आसपास है, 7 गुना से, तो ये क्या है, यह 6 गुना के आसपास। हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको क्योंकि ये आसान है, ठीक है। 6000 उसके बाद 30, तो क्या बनेगा 6030, इसमें क्या होगा 36। तो अब हम इसको करेंगे, ये अगर करो तो 5 गुना, तो 5 गुना करो तो 950, 980 प्लस अगर 25 ऐड करो तो ये बनेगा 1005। तो अगर इसमें 25 करो तो इसमें क्या होगा, क्योंकि ये 6 स्क्वायर ये 5 स्क्वायर है, ये तो आपको पता चल गया ना अभी। तो ये क्या बनेगा, ये 7 स्क्वायर बनेगा। तो अगर इसको देखो, ये शायद सही होगा, इसको हम बड़ा इसको नहीं करेंगे। अगर ये यूनिट डिजिट में क्या आएगा, 2 आएगा, ये 9 आएगा, 11 आएगा, तो ये तो सही लग रहा है। इसको देखते हैं, अगर इसको देखो तो इधर से करो, इसको बहुत सारे क्या करेंगे, इसको अब क्लैरिफाई करेंगे, लेकिन इसको छोड़ो। आपको एग्जाम में मास्टर नहीं बनना है, आपको एग्जाम में सही जो ऑप्शन है उसको आप टिक करके आना है। आप जैसे भी करो, ठीक है कोई भी टुकली मत करना, ऐसे दूसरों का देख के राइट मत करना। आप इधर से करो। अब इधर से क्या कर सकते हो, 2 + 4, इधर से क्या करते हो 3 + 9, तो क्या है 12 3 36, 9 45। तो ये आपका बनेगा रॉन्ग, ठीक है, ये आपका बनेगा राइट, 45 राइट बनेगा। तो आपको इसको करके आपको यही आ जाता है। इसमें आपको क्या है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि इसको अगर आपने एक बार निकाल लिया तो आपका एग्जामिनर आके आपका जो रफ शीट है ना, वो देख के आपका सिलेक्शन दे देगा। ऐसा तो नहीं है ना कि आपने इसको निकाला या नहीं निकाला। आपको क्या चाहता है एग्जामिनर, आप 42 या 45 इसको आप निकाल सकते हो या नहीं, ठीक है। तो आपको यही करना है, ठीक है। ज़्यादा मत करो कि आपको सिलेक्शन चाहिए, आपको एग्ज़ाम में आपका जो काबिलियत है वो दिखाना नहीं है, आपको सिलेक्शन चाहिए। सिलेक्शन तो ऑब्वियसली काबिलियत देख के आएगा, लेकिन आपको एग्ज़ाम में ऐसे हीरो बनने की कोई भी कोशिश मत करना, ठीक है। तो अगर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये तो आसान है, देख के ही पता चलेगा। 7 13 25 49, उसके बाद ऐसे मुझे तो ये देख के पता 2 - 1, तो ये भी 2 - 1, ये भी 2 - 1, ठीक है। तो ये क्या है 2 - 1, अगर ये देखो 2 ये था तो ये 193 बनेगा, ठीक है 193, क्योंकि इसमें भी 2 - 1 करो तो 185 आता है, ठीक है। तो 193 194 आपका आंसर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें अगर डिफरेंस देखो 5, इसके बाद 9, इसमें अगर देखो 11, इसके बाद अगर इधर देखो 25, इधर देखो 21, इधर देखो तो 19, ठीक है, इधर देखो तो 19। तो अगर इन दोनों में डिफरेंस, डबल डिफरेंस देखो 25 21 19 11 9 5, इन दोनों में डबल डिफरेंस 4, इधर भी 4, ठीक है। तो इधर क्या है 2, इधर क्या है 8, इधर क्या है 2, ठीक है। तो ये तो आपका मुझे लगता नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 4 2 2 था, तो इधर शायद ऐसा कोई नंबर ना ही आए, ठीक है। तो इसको आप कैसे कर सकते हो, गलत तो मुझे यही लग रहा है। 19 ये से 2 से 19, तो मुझे तो लगता है 4, इधर भी 4 है, तो इधर भी 4 आना चाहिए, क्योंकि ये 4, तो ये हर जो है इससे आप कैसे निकाल सकते हो। देखो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट का कन्फ्यूजन रहता है। ये मुझे ये क्वेश्चन मिला था, ये मैंने क्लियर कर देता हूँ अभी। ये 10, ये 15, ये 24, ये 35, ये 54, ये 75, ये 100, ठीक है।
इसको देखिए क्या लगता है डबल डिफरेंस, इसमें और कोई भी चांस नहीं है। डबल डिफरेंस क्या होगा, डबल डिफरेंस मतलब डबल डिफरेंस बाद में देखेंगे, लेकिन अब डिफरेंस होगा इसमें, ठीक है। ये 5 का, ये 9 का, सॉरी एक बार पूछ लेता हूँ और दूसरा कलर से करता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। दूसरा कलर से करते हैं, ठीक है, दूसरा कलर से करते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए समझने में, ठीक है। तो अगर इसमें क्या है 5, इसमें क्या है 9, इसमें क्या है 11, इसमें क्या है 19, इसमें क्या है 21, इसमें क्या है 25 तो डबल डिफरेंस देखो, ये 4, ये है आपका 2, ये है आपका 8, ये है आपका 2, ये है आपका 4। इसमें आप कैसे निकाल सकते हो, इसमें तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा सही है। ये देख के आप मुझे बताओ ना कि कौन सा सही है, आपको ये कैसे पता चलेगा, आपको तो नहीं पता चलेगा। लेकिन आप देख सकते हो इधर भी 4 है और इधर भी 4 है, ये कॉमन है, ये बाद में जो है चीज़ है ये है। इसका मतलब क्या है, एक गलत हो सकता है, अगर इधर में गलत हो तो ये गलत होगा, अगर इधर में गलत होगा ये गलत होगा, लेकिन इधर गलत नहीं होगा। लेकिन आप इधर देख सकते हो, अगर ये 2 2 8 8 इन तीनों का क्या सम क्या होता है 12 होता है। अगर इन तीनों में इक्वली डिवाइड कर दो तो 4 आएगा। तो इसका मतलब डबल डिफरेंस 4 करके आएगा, आपको ऐसे ही निकालना है, डबल डिफरेंस 4 करके आएगा। तो ये तो 9 ठीक था, ये तो 5 ठीक था, 9 भी ठीक था, तो ये आएगा 13। तो ये अगर 13 आए तो ये क्या होगा 37 होगा। अगर ये 37 होगा तो इधर क्या होगा, फोर्स में क्या होगा, ये 17 होगा। तो ये 17 देखो, इससे 54 ठीक है, 54 से 21 75 ठीक है, 75 से 100 ठीक है, ठीक है। आपको कैसे निकालना है आपने देख लिया। और आप ऐसे भी निकाल सकते हो, जब आपका इधर हो गया कि 25 ठीक है, 21 ठीक है, ये भी 59 ठीक है, तो 10 ठीक है, 15 ठीक है, उसके बाद 75 भी ठीक है, 100 भी ठीक है। इसका मतलब आप इधर से आपका गलत होगा, ठीक है, इधर से आपका गलत होगा। 24 भी ठीक है, लेकिन क्योंकि इधर 9 है और इधर आपका जो है 54 भी ठीक है, तो आपका 35 भी गलत होगा। तो आपका 35 भी गलत होगा। तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो कि आपका 35 भी गलत होगा, ठीक है। मैंने बोल दिया आपको कैसे निकाल सकते हो। अगर आपने एक बार पूछ लिया, एक बार दोबारा आपको दिखा देता हूँ। अगर 10 15 24, इधर था 35, इधर था 54, इधर था 75, इधर था 100। अगर इसमें आप डबल डिफरेंस देखते हो तो ये था 5, ये था 9, ये था 11, ये था 19, ये था आपका 21, ये था आपके पास 25। इन दोनों का भी अगर डबल डिफरेंस देखते हो 4 2, ये 8, ये 2, ये 4। तो इसमें 2 8 2 ऐसा तो कोई लॉजिक नहीं हो सकता। और इधर अगर 8 आए तो भी लॉजिक नहीं होगा, क्योंकि 8 अगर इधर आ गया, 8 अगर आ गया तो 8 2 8 2, इधर तो 8 नहीं आएगा, इधर तो 2 4 ही रहेगा, क्योंकि गलती अगर होगा तो एक साइड में होगा। तो आपका 2 8 का कोई चांस नहीं है, इन तीनों में से ही कोई गलत होगा, ठीक है। तो ये क्या गलत होगा, लेकिन हम 4 को बेस मान लेते हैं। तो अगर 4 4 बेस होता, और क्योंकि ये डबल डिफरेंस है, ये डी डी है, तो अगर देखो ये जो तीनों है, तो इन तीनों का डिफरेंस क्या है 12 है, 12 है, ठीक है। तो अगर इन तीनों का आप एक ही में बांट लो तो आपको 4 करके डबल डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। तो आपको 4 करके कैसे डबल डिफरेंस आएगा, क्योंकि हमने 4 को बेस मान लिया। तो इसका मतलब क्या है 10 भी ठीक है, क्योंकि 5 ठीक है, 9 ठीक है, तो 15 भी ठीक है, 24 भी ठीक है, और इधर 25 भी ठीक है, इसलिए 100 भी ठीक है, 75 भी ठीक है, और 54 भी ठीक है कि, लेकिन 21 से, क्योंकि 21 ठीक है इसलिए 54 भी ठीक है। तो आपका गलत होगा 35। और आप इधर देख सकते हो, अगर इसमें भी 4 मान लो, इसमें भी 4 मान लो, इसमें भी 4 मान लो, तो आपका ये क्या है 13 आएगा। अगर ये 13 आएगा तो ये आपका क्या 37 आएगा। 37 आएगा तो ये आपका 54 नहीं आएगा, अगर 54, क्योंकि ये गलत है, 37 आएगा तो ये आपका क्या बनेगा 17 बनेगा। तो आपका 13 से 4 17, 17 से 21, ठीक है। आपको ऐसे करना है, डबल डिफरेंस में कुछ क्वेश्चंस का आपको ऐसे ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर ऐसे नहीं निकालोगे तो आपका नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका रहेगा। तो इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं तो ये आपको देखने को मिला 2 8 32 148। तो इसको आप अगर देखो तो ये आप देख सकते हो कि ये
4 गुना करके आपको लग सकता है, ठीक है, ये आपको 4 गुना करके लग सकता है। अगर ये देखो 4 गुना, ये 4 गुना, ये भी 4 गुना, ठीक है, ये 4 गुना नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे करेंगे, ये 128 आएगा तो 148 गलत है, इसको छोड़ के बात आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर ये 4 गुना है तो ये भी 4 गुना होना चाहिए ना, लेकिन ये 4 गुना नहीं है। ये जो क्वेश्चन है ये आपको देते ही एग्जाम में इसलिए ताकि आपको पहले देख के आपको आसानी में, बहुत सारे लोग जो हरी अप करते हैं, ठीक है ना, बहुत हरी में करते हैं, ठीक है, वो उसको देख के 148 मार्क करके, ऑप्शन में भी है, मार्क करके चले जाएंगे और एग्जाम में उनको क्या मिलेगा, 0.25 मिलेगा, प्लस में भी नहीं, माइनस में, ठीक है, माइनस में मिलेगा। तो ऐसा नहीं होगा, इसको आपको, इसलिए आपको एग्जाम में आपको लास्ट तक जो आपका जो आंसर बनेगा ना, उसको आपको लास्ट तक भी देखना पड़ता है कि वो ठीक है या नहीं है, और उस लॉजिक को आपको अप्लाई करना पड़ता है। जो बाकी भी जो एलिमेंट रहता है ना, बाकी भी नंबर रहता है, नंबर्स रहता है, उसमें भी आपको अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। आप सारे में भी नहीं कर सकते, आप 2 या 3 में भी कर सकते हो। जो लास्ट का आपका जब हो गया आंसर, जब आपका आंसर निकल गया, उसके बाद उसको जोड़ के उसके बाद वाला भी आप एक को निकाल के देख सकते हो कि आपका लॉजिक ठीक है या गलत है, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा करना पड़ेगा। तो अगर इसमें आप देखो तो ये क्या है, इसके 7 गुना के आसपास है, ठीक है, ये 6 गुना के आसपास है, ठीक है, ये 5 गुना के आसपास है। तो ये अगर 5 गुना के आसपास है तो 700 140 इंटू 5 इंटू 40, तो ये आपका बनेगा 740 प्लस 25 5 स्क्वायर। तो अगर इसको अगर देखो तो 4 2 उसके बाद 360 30, तो आपका ये बनेगा 4590। इसमें क्या 36, तो 36, तो इसमें भी 49 आएगा। हाँ, ये यूनिट डिजिट में 2, ये 9 1 आएगा यूनिट डिजिट, तो ठीक है, यूनिट डिजिट के बेसिस पे इसको छोड़ देते। पहले में देखते कि इसमें गलती है कि या नहीं है। देखो अगर इसमें गलती होता भी है तो अगर आप ये करते हो तो आपको मिलेगा, लेकिन आपको इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। अगर इधर हो गया तो, और ये भी आपको टाइम भी लगेगा, इसलिए आप इसको छोड़ के पहले ये आसानी से कर लो। ज़्यादातर क्या है, गलती जो कम नंबर होता है उसमें ही रहता है, ठीक है। तो आपको अगर इधर गलती मिल गया तो आपका हो गया, अगर इधर गलती नहीं भी रहता है तो इसको करने में आपका थोड़ी बहुत टाइम चला जाएगा ना, आपको तो बहुत टाइम नहीं चला जाएगा, तो ऐसा नहीं। तो अगर इसको करो 4 से तो 128 आएगा, 128 में अगर 16 जोड़ करो तो 144 आएगा, लेकिन 148 है, तो इधर आपको क्या चाहिए, 130 चाहिए, तो आपका ये गलत होगा, तो ये आपका 35 बनेगा, ठीक है। अगर ये 35, आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, 3 प्लस 4 33 होगा, 33 होगा, क्योंकि 33 से क्या आपका बनेगा 132 बनेगा, उसका 16 148, ठीक है। तो ये आपका है 33 बनेगा, 33। इसको आप क्या कर सकते हो, 3 से गुना करके 9, तो 24 प्लस 9 33 आपका आंसर आएगा। और अगर इसको देखो तो 2 से गुना करके 4 2 स्क्वायर और ये 3 स्क्वायर, ठीक है। तो आपका ये क्या बनेगा 4 प्लस 4 8, ठीक है। तो ये अब हो गया आंसर। तो अगर इसके बाद देखते तो ये आप देखो, तो इसको अगर देखो 1 का डिफरेंस, इसके बाद अगर देखो तो 1 का डिफरेंस, इसके बाद अगर देखो 5 का डिफरेंस, इसके बाद अगर देखो इसके क्या डिफरेंस, इसमें क्या डिफरेंस, इसमें आपका डिफरेंस है 8, इसके में आपका क्या डिफरेंस है 6, ठीक है। आपका हो गया इधर। तो इधर क्या है, कोई भी लॉजिक नहीं बनता है, ठीक है, तो कोई भी लॉजिक नहीं बनता है। ओ सॉरी, ये 16 का, ठीक है, ये 16 का गैप है। तो अब अगर इसमें देखो आप, तो इधर आप देख सकते हो कि ये क्या है, 2 गुना है, तो अगर ये भी 2 गुना बनता है तो इसको क्या होना पड़ेगा, 4 होना पड़ेगा, ठीक है, 4 होना पड़ेगा। तो ये क्या है, 2 होना पड़ेगा, 2, तो ये भी 2 का बनेगा। तो अगर ये 4 है तो ये क्या है 45 होगा, ठीक है। इसको हम कैसे निकाला, 73, आप नहीं करने का कोई भी अलग से नहीं, इसमें दिखा देता हूँ। अगर इसको आप क्या देख सकते हो, ये 16 का गैप है, 18 का गैप है, ये 5 का गैप है, ये 4 सॉरी 1 का गैप है, ये 1 का गैप है,
ठीक है। इसमें आप देख सकते हो कि ये 2 से गुना है, तो इसमें भी 2 से अगर गुना हो तो ये 2 होना चाहिए था ना, तो इसमें अभी 2 से गुना हो तो ये 4 होना चाहिए, तो अगर ये 4 हो तो ये भी 2 होगा, ठीक है। ये अगर 4 हो तो ये भी 2 होगा, क्योंकि अगर आपका एग्जाम में अगर आपका ये नंबर जैसे भी बदले, ठीक है, आपका एग्जाम में ये नंबर जैसे एग्जाम में नहीं, आपका ये नंबर जैसे भी बदले, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस तो हमेशा ही 6 रहेगा ना, तो ये अगर 5 1 था तो इसको हम 4 2 कर सकते हैं, ठीक है। बहुत लोग ऐसे पूछते हैं कि 73 था, 57 था, 49 था, 44 था, 43 था, 42 था, इसका डिफरेंस 1, इसका 1, इसका 5, इसका 8, इसका 16, इसको निकाल दिए 2 टाइम, तो इसका डिफरेंस। और ये अगर ऐसे पूछते बोले कि ये अगर 2 से गुना होता तो ये 2 भी कैसे हो, आप सोचो अगर ये गलती होता है, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस तो हमेशा ही 6 रहेगा ना इन दोनों का, तो इसका मतलब ये 5 और ये अगर 1 रहता है तो ये अगर 4 होता है तो ये 2 हो जाएगा ऑटोमेटिकली, तो ये 2 हो जाएगा, तो ये 2 गुना, ये 2 गुना, ये भी 2 गुना, ठीक है। तो आपका आंसर क्या है 44 रॉन्ग बनेगा, इधर बनेगा 45, ये आपका आंसर बनेगा, तो 44 आपका रॉन्ग बनेगा, ठीक है। और इसमें अगर मैंने बोलने में भूल गया, ये 32 रॉन्ग बनेगा, पहले मैं बोला था इसके पहले में, ओ सॉरी, इसमें 35 रॉन्ग बनेगा, मैंने ऑप्शन में नहीं दिखाया था, ऑप्शन में नहीं दिखाया था मैंने, तो इसलिए आपको नहीं पता चला, ठीक है। तो ऑप्शन मैंने नहीं दिखाया था, तो अगर इसके बाद आप देखो, ये देखो आपका इसका जो बात का जो क्वेश्चन है, अगर ये देखो आप, तो ये आपका है 110, 106, 204, 608, 2384, 119, 00, ये आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसको अगर देखो आप, तो इसमें आप क्या देख सकते हो, इसमें आप देख सकते हो कि ये 1 गुना है, 1 गुना -4 आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है 2 गुना है, ये 3 गुना है, ये 4 गुना है, ये 5 गुना है, ठीक है। तो ये 1 गुना -4, ये अगर 2 गुना करो तो 2 1 2 8, ये अगर 3 गुना करो तो 6 1 2 -4, अगर ये 4 गुना करो तो इसमें अगर आप इसमें अगर आप 4 माइनस करते हो, बहुत लोग ऐसे करेंगे ये देखो एक और आपका फंसाने का क्वेश्चन, इसमें अगर आप 4 माइनस करते हो तो आपका क्या 608 आपका सही रहता है, लेकिन इसमें आप क्या माइनस करोगे, ये तो आपका इसके आसपास रहता है, ठीक है। ये आप देखो इसमें आप क्या माइनस करोगे, ये तो 32 है और ये 84 है, ठीक है, ये 32 है, ये 84 है, ठीक है। इसमें आप बहुत ज़्यादा माइनस होगा, क्योंकि इसमें 32 16 48 का माइनस होगा, ये तो आपका नहीं होगा, ठीक है। तो आपका ये गलत है, आपका ये अप्रोच गलत है। तो आपको ये कैसे करना है, देखो ये 1 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, इसमें क्या है -4, इसमें -8, तो इसमें -12 होगा, इसमें -12 होगा, क्योंकि इसमें माइनस अगर 12 करते हो तो 6 1 12 -12 करते हो तो आपका ये बनेगा 600, तो ये आपका 600 अगर बना तो ये 240, इसमें अगर आप 16 का माइनस करते हो तो आपका ये बनता है क्या 2384, ठीक है। आपको ऐसे ही निकालना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल, आपको ऐसे ही निकालना पड़ेगा हिट एंड ट्रायल करके, ठीक है। ये 12 तो ये 16, तो ये आपका 600 का बनेगा, ठीक है, ये आपका 600 का बनेगा। तो सेशन बहुत ज़्यादा हो गया, तो ये तो आपको समझ में आ गया, तो ये 600 ये गलत होगा, ये आपका 600 बनेगा, ठीक है। ये आपका तो सेशन तो इसका बहुत ज़्यादा हो गया, 25 के करीब के क्वेश्चन हमने कर लिए इस सेशन में, 25 क्वेश्चन हमने कर लिए शायद 25। तो बात के जो 25 क्वेश्चन हमने कर लिए, तो बात के जो 25 क्वेश्चन है वो मैं अलग सेशन में लाऊंगा, ठीक है। तो आप ये सेशन को लाइक, आप वीडियो को लाइक कर दो, इस सेशन को लाइक कर दो और चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जो सेशन है वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है।
बहुत क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमको नेक्स्ट जो है इसमें करेंगे, ठीक है। ओ और 2 ही क्वेश्चन है, हमने बहुत क्वेश्चंस कर लिए थे। और नहीं, बहुत क्वेश्चन है, अभी बहुत क्वेश्चन है, ठीक है। उन्होंने बीच में डाला था, हमने 37 के 25 क्वेश्चन ही किए थे। मैंने जो सोचा 25 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, तो बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप करोगे जो मैंने यहाँ पे लाया था, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे, ठीक है। आप चैनल के सब्सक्राइब कर दोगे, डू सब्सक्राइब टू क्वानी, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दोगे ताकि आने वाले जो भी वीडियोज़ है उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ठीक है। तो सेशन के एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जो कि है आपका रॉन्ग नंबर सीरीज़ का मैंने जो आपका रिमेनिंग 25 क्वेश्चन है वो सेशन में आपसे मिलते हैं, ठीक है। रिमेनिंग जो 25 क्वेश्चन है, रिमेनिंग 25 क्वेश्चन में मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।